गोल्डन राइट फुट के नाम से मशहूर लुओ मेडोंग ने किया एक जबरदस्त गोल। उन्होंने तीसरी बार टीम मीचेंग का नेतृत्व किया, लीग का खिताब जीतकर फुटबॉल की दुनिया के लेजेंड बन गए। मैच के बाद अपनी सफलता के नशे में चूर होकर लुओ मेडोंग बड़ी बड़ी बातें करने लगे, जिसकी वजह से विरोधी टीम के प्रशंसकों ने उनके उस गोल्डन राइट फुट को चोट पहुंचाकर उन्हें अपाहिज कर दिया। वह फुटबॉल के लेजेंड फिर कहीं खो गए और उनका कोई पता नहीं चला। ओए ओ घटिया सफाई वाले, क्या तुझे पता नहीं कि तुझे मेरे लिए बॉल उठाकर लानी है? ब्रदर लुओ, क्या तुम ठीक हो? ब्रदर लुओ। साल 2025। क्या मैं 10 साल तक बेहोश रहा? क्या मैंने वाकई इस मैदान पर पूरे 10 साल तक सफाई का काम किया है? ब्रदर लुओ, कहीं उस बॉल की वजह से तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? मैनेजर बियान, तुम लोगों के मैदान का किराया बहुत समय से बकाया है, इसलिए चुपचाप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटो। बॉस काओ, टीम मीचेंग को अभी वुचाओ सुपर लीग में हिस्सा लेना है। हमें प्रैक्टिस के लिए मैदान की जरूरत है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमें यहाँ से मत निकालिए। टीम मिचेंग टीम वुचाओ सुपर लीग में लगातार सबसे नीचे रही है। इस साल भी तुम लोग लगातार 7 मैच हार चुके हो। लोग बाहर बातें कर रहे हैं कि तुम लोग तो बिल्कुल भी खेलने के लायक नहीं हो, तो भला ऐसी प्रैक्टिस का क्या फायदा? टीम मिचेंग उस फुटबॉल लेजेंड की टीम रही है। इसका इतिहास बहुत शानदार है। अगले मैच में हम पक्का अपनी साख वापस जीत लेंगे। वो लेजेंड 10 साल पहले गायब हो चुका है। तुम लोगों को अब तक टीम मिचेंग के लिए कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिला है। बेहतर होगा कि तुम लोग किराया छोड़ो और इस टीम को खत्म कर दो। बचपन से मैंने उन लेजेंड को खेलते हुए देखकर बड़ी हुई हूँ, वही मेरा यकीन है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस टीम को हर हाल में बचाना ही होगा। बॉस खाओ, यह हार मेरे पिताजी जाते वक्त मेरे लिए छोड़ गए थे। आप इसे मैदान के किराए के तौर पर रख लीजिए, प्लीज मान जाइए। ठीक है। सोचा नहीं था कि मेरी इस 10 साल की बेहोशी के दौरान टीम मिचेंग की इतनी बुरी हालत हो जाएगी। मुझे इस टीम की मदद के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। तुम्हारी गति बहुत धीमी है। अगर तुम आधा कदम आगे बढ़कर शॉट मारते तो यह गोल कब का हो चुका होता। ओ घटिया सफाई कर्मी, तुझे फुटबॉल के बारे में क्या पता है? अगर इतनी काबिलियत है तो तू बन जा इस टीम का कप्तान। जब मैं फुटबॉल खेला करता था तब तुम एक बॉल बॉय थे जो मेरे लिए गेंदें उठाया करता था। ब्रदर माँ, छोड़ो भी, जाने दो, रहने दो। ब्रदर माँ, तुम गुस्सा मत करो। अंकल लुओ हमारी इस टीम में 10 साल से सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं। वह एक तरह से सीनियर हैं। चलो पहले अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस? बाहर में गई प्रैक्टिस। मैं बता रहा हूँ, ऐसी बेकार टीम में मैं एक दिन भी और नहीं रहना चाहता। ब्रदर माँ, तुम्हें क्या हुआ है? भले ही यह महान खिलाड़ियों की पुरानी टीम हो, पर मैंने कह दिया कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। सब कचरा है, बिल्कुल कचरा। ब्रदर माँ चला गया तो क्या मैं, जो कि एक बैकअप फॉरवर्ड हूँ, अब पक्का फॉरवर्ड बन सकता हूँ? ब्रदर माँ हमारी टीम का स्टार खिलाड़ी था। अगर वह चला गया तो हम भी नहीं खेलेंगे। फुटबॉल के उस्ताद ने कहा था, हार नहीं मानना और कभी साथ नहीं छोड़ना। क्या तुम सब यह भूल गए? हम भी हार नहीं मानना चाहते, लेकिन अब और खेलना मुमकिन नहीं लग रहा। 3 साल से आखिरी नंबर पर हैं, लगातार 7 मैच हार चुके हैं। यह बहुत शर्मिंदगी की बात है। दोस्तों, जाओ मत, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। मुझ पर भरोसा करो। मेरी टिंगहू मांडरिन डक किक तकनीक फुटबॉल के उस्ताद की 30% शक्ति के बराबर पहुंच गई है। अगर मैं फॉरवर्ड बनूंगा तो हम जरूर मैच जीतेंगे। ब्रदर पेंग, मजाक करना बंद करो। तुम्हारी उस खेल तकनीक के साथ तो बिल्कुल नहीं। सिस्टर वे, ऐसा नहीं है कि हम खेलना नहीं चाहते, लेकिन मैच में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं।
सिर्फ एक ब्रदर पेंग जैसे फॉरवर्ड के साथ हम कैसे खेलेंगे? एक फॉरवर्ड की कमी है ना? तो क्यों ना मुझे एक मौका देकर देखो। अंकल लुओ, क्या तुम मुसीबतें खड़ी करना बंद करोगे? हम एक फुटबॉल टीम है, सफाई करने वाली टीम नहीं। हाँ, बिल्कुल। बस मेरे इस पैर के सहारे। तुम जानबूझकर हमें शर्मिंदा कर रहे हो, है ना? भले ही हमारी टीम मिचेंग की वुचाओ सुपर लीग में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, लेकिन तुम्हारी जैसा एक लंगड़ा इंसान हमें फुटबॉल खेलना नहीं सिखाएगा। अंकल लुओ, जब हम मैच जीत जाएंगे तो मैं तुम्हें बोनस दूंगी। अब यहाँ दखल देना बंद करो, ठीक है? नहीं, मैं फॉरवर्ड खिलाड़ी का इंतजाम मैं कर लूंगी। सब लोग बस अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हमें 2 दिन बाद होने वाला मैच हर हाल में जीतना है। वक्त बहुत कम बचा है, मैच बिल्कुल करीब है। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा टीम मीचंग के सारे मैच जीतने में। अंकल लुओ, तुम रुकोगे या नहीं? बस बहुत हुआ। टीम की हालत बुरी है, मैं ये मानती हूँ, और अगर खिलाड़ी छोड़कर जाना चाहते हैं तो मैं वो भी समझती हूँ, पर क्या तुम सब आपस में लड़ना बंद नहीं कर सकते? मैं बस फुटबॉल के भगवान की होम टीम को बचाना चाहती हूँ। पर ये इतना मुश्किल क्यों है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से हमारी लीडर रो पड़ी। मैं सच में टीम की मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या औकात है? कै 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 किस हैसियत से? क्योंकि मैं ही फुटबॉल का असली खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फुटबॉल गॉड बनने का ढोंग करने की? फुटबॉल गॉड तो 10 साल पहले ही गायब हो गया था। फुटबॉल गॉड बहरा हो सकता है या फिर अंधा भी हो सकता है, लेकिन वह कभी भी एक लंगड़ा नहीं हो सकता जो फुटबॉल न खेल सके। फुटबॉल गॉड मेरा आदर्श है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका अपमान करने की? मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। अंकल लुओ, अगर तुमने आगे कुछ और कहा तो तुम बहुत पिटोगे। मैं सच में यह कर सकता हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो मुकाबला कर लेते हैं। मैं कहता हूं, तुम मुझसे मुकाबला करने से डर रहे हो क्योंकि तुम्हें हारने का डर है। तुम हारने से डरते हो, मुंह जैसे एक लंगड़े से। तू तो गया। सनफेंग, क्या तुम हर बार इतने गुस्से में आ जाते हो? सारा दिन हार कर पहले ही दिमाग खराब है, ऊपर से यह फुटबॉल गॉड बनकर हमें और उकसा रहा है। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। सजा दो इसे। अंकल लुओ, तुम अभी चले क्यों नहीं जाते? क्या वाकई पिटना चाहते हो? बेफिक्र रहो सिस्टर वे, हम इसे मारेंगे नहीं। तुम मुकाबला करना चाहते थे ना? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। यह मत कहना कि मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूं। 10 मीटर की दूरी होगी, कोई गोलकीपर नहीं होगा। अगर तुमने गोल कर दिया तो तुम जीत गए। क्या अपनी इस लंगड़ी टांग से वह गोल करेगा? क्या मजाक है? अगर नहीं कर सकते तो चुपचाप यहां से दफा हो जाओ, कहीं यहां अपनी दूसरी टांग भी न तुड़वा बैठो। 10 मीटर? नहीं, यह ठीक नहीं है। 10 मीटर भी काफी नहीं है, तो क्यों ना फुटबॉल को सीधा गोल के अंदर ही रख दें? जब गोलकीपर ही नहीं है तो दूरी जितनी ज्यादा हो उतना बेहतर है। 15 मीटर, 20 मीटर। क्या वह वाकई 30 मीटर की दूरी से गोल करने वाला है? 30 मीटर? यह तो बहुत ही ज्यादा लंबी दूरी का शॉट है। 30 मीटर अभी भी काफी नहीं है। 30 मीटर अभी काफी नहीं है। यह दूरी, चाहे वह ब्रदर पेंग ही क्यों न हो, गोल करने की कोई गारंटी नहीं है। चालीस मीटर, यह तो बहुत लंबी दूरी का शॉट है। घरेलू सितारों की तो बात ही छोड़िए, अगर कोई विश्व स्तरीय खिलाड़ी भी हो तो भी शायद ही वह गोल कर पाए। तुझे पता भी है 40 मीटर क्या होता है? तेरी उस लंगड़ी टांग के साथ क्या तू गोल कर पाएगा? 40 मीटर, मेरी यह सुनहरी दाएं टांग अब अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। मेरा दिमाग ही खराब हो गया है जो मैं इसके साथ मुकाबला कर रहा हूं। आखिरकार अंकल वो हमारी टीम के लिए ही तो कर रहा है, तो उसे एक बार कोशिश करने देते हैं। सिस्टर वे, तो फिर तुम खुद ही देख लो, हम नहीं देख रहे। चलो यहां से चलते हैं। मैं करूंगा, अब देखो मेरा कमाल।
क्या मजाक है। मैं फुटबॉल का बादशाह 10 साल तक खामोश रहा और जब वापसी की तो किसी और ने बाजी मार ली। सब कुछ यही है, सब कुछ यहां है। माँ, आप वांग डुओयू को यहाँ क्यों लेकर आई हैं? वही मैं तुमसे मिलने आया हूं। माफ करना, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। कृपया आप यहाँ से चले जाएं। वे तुम ये क्या कह रही हो? डुओयू के साथ इतनी बदतमीजी से बात मत करो। वे वो चाओ की तरह टीमों में तुम लोग सबसे नीचे हो। बाहर के लोग तुम्हें वो चाओ की तरह लड़कियां कहते हैं। सच कहूं तो तुम लोगों को ट्रेनिंग छोड़ देनी चाहिए और हमारी चिंगचेंग टीम की चीयर लीडर बन जाना चाहिए। वांग डुओयू, हमारी हार या जीत से तुम्हारी चिंगचेंग टीम का क्या लेना देना? चलो दफा हो जाओ यहां से। दफा तो तुम्हें होना चाहिए। देखा यह फुटबॉल का मैदान अब मैंने खरीद लिया है। बॉस क्या, आपने तो मुझे इसका इस्तेमाल करने का वादा किया था। लेकिन यंग मास्टर वैंग ने इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं। वे अगर तुम मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं यह मैदान मुफ्त में टीम मिचेंग को दे दूंगा। वे क्या तुम हमेशा से टीम मिचेंग की शान वापस नहीं लाना चाहती थी? द वैंग फैमिली का परिवार बहुत बड़ा और अमीर है और यंग मास्टर वैंग खुद चिंगचेंग टीम का मुख्य खिलाड़ी है, तो उससे शादी करने में बुराई क्या है? वह तुम्हारी मदद ही करेगा। क्या मेरी कोई कीमत नहीं है? वाह, आप वाकई मेरी बहुत अच्छी सौतेली माँ हैं। मैं अपने दम पर एक बार फिर टीम मिचेंग को जीत की बुलंदियों तक पहुंचा सकती हूँ। मेरी बच्ची, तुम्हारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, न ही ट्रेनिंग के लिए कोई जगह है। अगर वह मदद कर रहा है तो बुरा क्या है? अगर मंजूर नहीं है तो कृपया मेरे फुटबॉल मैदान से बाहर चले जाओ। शादी के लिए इस तरह की घटिया हरकतें करना, तुम सच में फुटबॉल की दुनिया के लिए कलंक हो। ये बदबूदार सफाई वाला कहाँ से आ गया? यहाँ तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। अंकल लुओ, सच में स्टेडियम इसने खरीद लिया है। इसके पास कॉन्ट्रैक्ट भी है। मुझ पर भरोसा रखो। जब तक हम हिम्मत नहीं हारते और पीछे नहीं हटते, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। पीछे नहीं हटना, हिम्मत नहीं हारनी। पीछे नहीं हटना, हिम्मत नहीं हारनी। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हम हार नहीं मानेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। टीम मिचेंग एक बार फिर से ऊंचाई पर होगा। फिर से ऊंचाई पर? क्या तुम लोगों में इतनी औकात है? औकात है या नहीं, ये तो मुकाबले के बाद ही पता चलेगा। ओ बदबूदार सफाई वाले, तू काफी हिम्मत वाला है। ठीक है, मुकाबला करना है तो मुकाबला ही सही। अगर तुम लोग जीत गए तो स्टेडियम तुम्हारा। लेकिन अगर हम हार गए तो? अगर तुम हार गए तो तुम मेरी घरवाली बनोगी। हार गई तो इस जनाने से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने ये मुकाबला नहीं किया तो टीम मिचेंग के पास कोई मौका नहीं बचेगा। वे जीते या हारे हमें कोई नुकसान नहीं है। जल्दी से हाँ कह दो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। सिस्टर वेई, उसे हाँ मत कहो। अब बस करो। मुझे यकीन है कि फुटबॉल गॉड जरूर हमारा साथ देंगे। मैच जीतने के लिए काबिलियत चाहिए, किसी का आशीर्वाद नहीं। पूर्व चैंपियन टीम अब किस्मत के भरोसे गोल करना चाहती है। ये तो फुटबॉल गॉड का नाम डुबोने जैसी बात है। तुम वही चैंपियन टीम के गोलकीपर हो, वांग यूशो। क्लीन शीट के किंग, जिन्हें माना जाता है कि वे शायद इकलौते हैं जो फुटबॉल गॉड के गोल को रोक सकते हैं। वांग यूशो। वांग यूशो, तुम चिंगचेंग टीम में कैसे शामिल हो गए? जाहिर है, मैंने इन्हें भारी रकम देकर बुलाया है, खासकर तुम लोगों से निपटने के लिए। आखिरकार तुम्हारी टीम मिचेंग ने कभी एक महान फुटबॉल गॉड दिया था। कैसा बकवास! फुटबॉल गॉड, अगर उसका सामना मुझसे होता तो वह एक भी गोल नहीं कर पाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे आदर्श फुटबॉल गॉड का अपमान करने की हिम्मत मत करना। काफी घमंडी है। वांग यूशो, मैं बहुत पहले से तुम्हारी काबिलियत आजमाना चाहता था। फुटबॉल गॉड टीम मिचेंग की शान है, इसलिए तुम अभी के अभी इसी वक्त उनसे माफी मांगो। माफी मांगो?
माफी मांगो। माफी मांगो। माफी मांगो। अगर तुम लोगों ने गोल कर दिया तो मैं अभी घुटनों के बल बैठकर तुम सबसे माफी मांगूंगा। ठीक है, तो फिर अपने नी पैड्स पहन लो और घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? फुटबॉल खेल रहा हूं। एक तरफ हटो। सिस्टर वे, इसने मेरे आदर्श का अपमान किया है। मैं आज इसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। बेकार लोग, तुम जैसे लोग ख्वांग यूशो का बचाव तोड़ना चाहते हो? यह तो बिल्कुल नामुमकिन है। पता नहीं सन पेंग यह कर पाएगा या नहीं। फिक्र मत कीजिए मैम, ब्रदर फेंग के लिंगबो युआनयांग किक में थोड़ा तो हुनर है ही, भले ही वह थोड़ा सा ही क्यों ना हो। अब घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाओ। ये देखो। यह बेवकूफ लड़का बहुत ज्यादा चालें दिखा रहा है, जिससे इसके पैर की तकनीक और ताकत पर असर पड़ रहा है। तो क्या यही वो मशहूर तिंगहू मैंडरिन डक किक है? वाकई काबिल ए तारीफ है। मैंड्रिन बत्तख? मुझे तो यह किसी गौरैया जैसा लग रहा है। बॉल गॉड की पेरेंट टीम का क्या यही स्तर है? मुझे लगता है बॉल गॉड का नाम सिर्फ कहने के लिए ही बड़ा है। बदतमीज, तूने क्या कहा? मैंने कहा कि बॉल गॉड बिल्कुल तेरी तरह ही एक ढोंग है। सन पेंग, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। बॉल गॉड का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भले ही खेल की तकनीक थोड़ी कमजोर है, लेकिन हौसला काफी बुलंद है। इसमें सीखने की काबिलियत है। एक बार फिर टिंगहू मैंड्रिन डक किक। बहुत बढ़िया। सन पेंग, सिर्फ इतनी सी ताकत के साथ क्या तू टीम मिचिंग का फॉरवर्ड खिलाड़ी है? कोई ताज्जुब नहीं कि टीम मिचेंग 13वें नंबर पर है। अब अगला कौन है? भाइयों, चलो एक साथ चलते हैं। आज चाहे हमें तुक्का ही क्यों न लगाना पड़े, पर हमें एक गोल करना होगा। हमें फुटबॉल गॉड की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने देना है। मानना पड़ेगा, आप सच में एक चैंपियन गोलकीपर हैं। डोयू की पसंद वाकई बहुत अच्छी है। मेरी भविष्य की सासू माँ, आप मुझे बहुत ज्यादा श्रेय दे रही हैं। सन पेंग, क्या तुम ठीक हो? सिस्टर वेई, मुझे माफ कर देना, मैं किसी काम का नहीं हूं। जानबूझकर गेंद से किसी को चोट पहुंचाना, यह सच में बहुत घटिया हरकत है। फुटबॉल ताकतवर लोगों का खेल है। ऐसी फिसड्डी टीम को इस मैदान पर होना ही नहीं चाहिए। प्रोसेस एक्सप्रेसेंट इन सेक्सेस एक्सप्रेशन ही हास। मैंने तो बस इन्हें थोड़ा सबक सिखाया है। यह तो मेरी शराफत थी। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही बात कही। वही अब नतीजा सबके सामने है। हम अपनी शादी रजिस्टर कराने कब चल रहे हैं? बहुत खूब। फुटबॉल ताकतवर लोगों का खेल है। अब मुझे भी तो देखने दो कि तुम जैसे खुद को ताकतवर कहने वाले लोगों की औकात कितनी है। सच में तू घटिया सफाई वाले मैदान में आकर ख्वांग यूशो को चुनौती देना चाहता है। वही क्या तुम्हारी है कोई फुटबॉल टीम है या लाचार लोगों का आश्रम? ठीक से चल भी नहीं पाता। वे क्या तुम यह कोई मजाक कर रहे हो? क्या टीम मिचेंग में लोग खत्म हो गए हैं कि एक लंगड़े को मुकाबला करने भेजा है? जब मेरा ध्यान नहीं था तब बॉल को गोल में मार दिया। यह मेरा अपमान है। मैं ऐसे इंसान के साथ मुकाबला नहीं करूंगा। अरे तुम रुको, जाओ मत।
पीछे मत हटो, हिम्मत मत हारो। हमें अपने साथी पर भरोसा करना ही होगा। हुआंग यूशो, मुकाबला नहीं करना चाहते तो क्या हार मान ली? ये तो तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। अगर तुम चले गए तो मेरे लिए गोल कौन बचाएगा? मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, 1 लाख, 3 लाख, $3 लाख काफी रहेंगे ना? बॉस, पैसे भेज दीजिए। फिर से $3 लाख खर्च हो गए। पापा अब फिर मुझे डांटेंगे। हुआंग यू शो, इन्हें मजा चखाओ और बाद में मुझे बिल दे देना। अगर इन $3 लाख की बात ना होती तो तेरी पूरी जिंदगी में तुझे कभी मौका नहीं मिलता कि तू मेरे साथ एक ही मैदान पर खड़ा हो सके। हुआंग यूशो, याद रखना, अभी तेरे करियर का सबसे शानदार पल होने वाला है। कहीं क्या वह वाकई में फुटबॉल का देवता है? क्या वह ये तो मजाक बन गया है। इस तरह के लोग खुद को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या यह हुआंग यूशो को हरा पाएगा? नहीं, यह ठीक नहीं है। क्या मेरे $3 लाख बेकार चले गए? वे तुम विश्वास क्यों नहीं करती अपनी माँ की बातों पर? तुम ऐसे लोगों के साथ क्यों घूम रही हो? किस बात का फुटबॉल का भगवान? यह तो जूतों का देवता लगता है। मुझे लगा था कि यह कोई बहुत शानदार और जानदार शॉट होगा, लेकिन नतीजा क्या निकला? वाकई मेरा समय बर्बाद हुआ। मेरा समय बर्बाद हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं अंकल लुओ, शायद मैं ही बहुत नादान थी। सिस्टर वे, मैंने तो पहले ही कहा था, यह आदमी बस गाबो फैलाने वाला बेकार इंसान है। मैंने माफी इसलिए मांगी क्योंकि मैं पूरी तरह तैयार नहीं था। उसे एक बार मौका दे दो, बस एक और बार, मैं उसे पक्का हरा दूंगा। हुआंग यूशो, क्या मुझसे मुकाबला करने की तुम्हारी फिर से हिम्मत है? लंगड़े, तू हार नहीं मानेगा। ठीक है, तो मैं तेरे साथ थोड़ा और खेल लेता हूं ताकि प्रेसिडेंट वोंग के $3 लाख खर्च करना थोड़ा और जायज महसूस हो। जब पैसे खर्च किए ही हैं तो फिर यह तमाशा थोड़ा और देर देखते हैं कि तू अपनी बेइज्जती कैसे कराता है। शायद वो इसलिए हुआ क्योंकि दाहिने पैर की सुरक्षा अभी पूरी तरह हटी नहीं थी, जिसने मेरे खेल को प्रभावित किया। हाँ, मिल गया। क्या इस आदमी का दिमाग उस बॉल से टकराकर खराब हो गया है? यह तो अपनी औकात से बाहर की बात कर रहा है। सुनो नौजवान, तुम्हें हमेशा से यही लगता है ना कि मैं यहां गैब्बा फैलाने आया हूं? मैं तुम्हें अपना गुस्सा निकालने का मौका देता हूं। मेरे दाहिने पैर पर लात मारो। रहने दीजिए अंकल, आपका यह पैर पहले ही काफी लंगड़ा है। अगर मैंने और मारा तो आप पूरी तरह अपाहिज हो जाएंगे। हाँ अंकल लुओ, हम आपकी नीयत की कद्र करते हैं, लेकिन आपका पैर, बेहतर होगा कि आप रहने दें। कोई बात नहीं, पूरे जोर से मारो। इस बार यह पक्का काम करेगा। क्या काम करेगा? आओ, जल्दी मारो। ठीक है, फिर अब मैं भी नहीं रुकूंगा। आ जाओ। ये तो अच्छा हुआ, इसी बहाने मैं इस लड़के की ताकत भी देख लूंगा। ये तो सच में काफी अच्छा है, वाकई इसमें काबिलियत है। हुआंग यूशो, अब तुझे मैं अपने दाएं पैर की असली ताकत दिखाऊंगा। आपका पैर, क्या वो सच में ठीक है? अगर इस बार भी गोल नहीं हुआ तो क्या हम सब बर्बाद नहीं हो जाएंगे? फिक्र मत करो, अभी तो बस वार्म अप था। अब मुझ पर कोई बोझ नहीं है, हम पक्का जीतेंगे।
10 साल से फुटबॉल नहीं खेला है, तो क्यों ना इस हुआंग यू शो पर ही हाथ साफ किया जाए। तुम अपनी औकात भूल रहे हो। इस बार मैं तुम्हें ऐसी हार चखाऊंगा कि तुम भी मान जाओगे। तो फिर इस बार थोड़ा संभल कर रहना। ये तो फुटबॉल के जादूगर की तकनीक है, टिंगहू शूटिंग। ये सच में फुटबॉल के भगवान की तकनीक है, वाकई में। उसे फुटबॉल के भगवान की तकनीक कैसे पता? कहीं वह खुद फुटबॉल का भगवान तो नहीं? तो कैसा लगा? हार मान ली? अगर यकीन नहीं हो रहा तो चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। यह नामुमकिन है, यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ये गोल कैसे हो गया? क्या हुआंग यूशो चैंपियन गोलकीपर नहीं है? हुआंग योशो, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या? तू बॉल को छू तक नहीं पा रहा। मैंने तुझे $3 लाख दिए थे, सब बेकार चले गए। यह तो बस किस्मत थी। चलो फिर से शुरू करो। चाहे तुम कितनी बार भी फिर से शुरू करो, तुम बॉल को छू भी नहीं पाओगे। पिछली बार बस उसकी किस्मत अच्छी थी। हुआंग यूशो, इस बार उसे बिल्कुल भी कामयाब मत होने देना। फुटबॉल की दुनिया में भगवान की तकनीक टिंगहू शॉट की नकल करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। आखिर वह है कौन? तो इस बार जरा गंभीरता से खेलना। अब मुझे सही लय मिल गई है। इस बार मैं जरा इसके साथ मजे लेता हूं। बस यही सही मौका है। यह नामुमकिन है। तूने मुझे धोखा कैसे दिया? यह कैसे हो सकता है? वह तो बस एक मामूली सफाई वाला है, फिर वह इतना काबिल कैसे हो सकता है? तू एक बेकार इंसान है हुआंग योशो, सच में। होंगे यो शो। इतनी आसानी से उसने एक चैंपियन गोलकीपर को धोखा दे दिया और गेंद को जाल में डाल दिया। यह अंदाज उस पुराने फुटबॉल के उस्ताद जैसा ही है। इन अंकल का यह शॉट काफी दिलचस्प है। तालमेल इतना लाजवाब है। क्या वह अपनी असली पहचान छिपा रहे हैं? नहीं, भले ही वह कोई टॉप खिलाड़ी ही क्यों ना हो, ऐसी ताकतवर लेग वॉली और चकमा देने वाले शॉट सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्हें हम फुटबॉल का उस्ताद कहते हैं। अंकल लुओ, क्या वह वाकई 10 साल पहले गायब हुए उस्ताद हैं? देखो, मैंने कहा था कि थोड़ा गंभीर हो जाओ। तुम गेंद को छू तक नहीं पाए। तो यह वही मशहूर उस्ताद की तकनीक है, रात्रबोना किक। लानत है, मैं गेंद की दिशा का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा पा रहा हूं। हुआंग यूशो, तू अपने आप से क्या बड़बड़ा रहा है? इतनी धीमी गेंद को भी पकड़ने में गलती कर दी। तू सच में किसी काम का नहीं है। वांग डुओयू, तुम अपना मुंह बंद करो। इतने ही काबिल हो तो खुद आकर देखो। हाँ, मैं ही करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस बेकार इंसान को सबक सिखा दूंगा। ओए सफाई वाले, जो भी दाम है लगा दे, मैं तुझसे नहीं डरता। तुझसे निपटने के लिए मेरी 3% ताकत ही काफी है। इस तरह का हल्का और कमजोर शॉट मैं आंखें बंद करके भी पकड़ सकता हूं। सिस्टर वे, यह तो साफ तौर पर एक मामूली शॉट था, फिर ऐसा कैसे हुआ? नहीं, यह कोई मामूली शॉट नहीं है। यह जो दिख रहा है एकदम हल्का सा किक, इसमें असल में बहुत सारी चालाकी छुपी हुई है। इसका एंगल बहुत ही सटीक है। यह सीधा पोल से टकराकर वापस आने के लिए किया गया है। यह वो चीज है, फुटबॉल के जादूगर की वो खास तकनीक जिसका इस्तेमाल वह कभी कभार ही करता है। लिजू 10। फिर से वही जादूगर वाली तकनीक। यह अंकल लुओ तो कमाल है, उसे यह भी आता है। फुटबॉल के जादूगर के गायब रहने के इन सालों में उनकी नकल करने वाले बहुत लोग आए, लेकिन एक साथ इन सबका जादूगर की तकनीक टिंगहू पावर शॉट और लिजू 10 की नकल कर पाने वाला सिर्फ एक ही है, अंकल लुओ। अंकल लुओ, कहीं क्या तुम ही वो फुटबॉल के जादूगर हो? मैं कौन हूं यह जरूरी नहीं है,
सबसे जरूरी बात यह है कि मैं हमेशा टीम मिचेंग का ही हिस्सा रहूंगा। फुटबॉल का वो जादूगर तो 10 साल पहले ही गायब हो गया था। वह भला वो कैसे हो सकता है? सही बात है, वह तो बस एक नकल करने वाला नकली इंसान है। भले ही अंकल लुओ उस जादूगर की नकल कर रहा हो, पर तुम लोग फिर भी उसे हरा नहीं पाए, है ना? अभी भी अपनी हार नहीं मानोगे? हम हार मानने को तैयार हैं, पर पहले मुझे और हुआंग योशो को एक साथ हरा कर दिखाओ। वांग डुओयो, तुम्हारा मतलब क्या है? यंग मास्टर वांग का मतलब जाहिर है कि वह हुआंग युशो के साथ मिलकर गोल रोकेगा, गोल रोकेगा, गोल रोकेगा। 2 लोग मिलकर गोल बचाएंगे? क्या तुम लोगों को कोई शर्म नहीं है? ये तो हद हो गई। क्या तुम लोग मैदान नहीं छोड़ना चाहते? अगर ये नहीं देते तो हमें इसे छीन लेना चाहिए। सिर्फ 2 ही लोग तो हैं, है ना? ठीक है, यह बात तुमने खुद कही है। अगर 2 लोग काफी नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए एक और इंसान की दीवार खड़ी कर सकता हूं। 2 लोग गोल पर और साथ में एक दीवार, यह तो किसी लोहे की दीवार जैसा ही हो जाएगा। इसमें और क्या फर्क रह जाएगा? यह बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझ पर भरोसा करो। लेकिन ठीक है, आज के लिए हम सब कुछ अंकल लुओ के ऊपर छोड़ देते हैं। ओ सफाई कर्मचारी, तेरे पास जो भी तरकीब है लगा ले, मैं तुझसे नहीं डरता। तो फिर कोशिश करके देख लेते हैं। तुम बाईं तरफ संभालो, मैं दाईं तरफ संभालता हूं। देखते हैं वह गोल कैसे करता है। गोल कैसे करता है? चिंता मत करो बेवकूफ कहीं के, देखता हूं तू गोल कैसे करता है। यह तो असली और जादुई तिंगू तिंगू शॉट शॉट है। है। गंभीर हो जाओ, तिंगू वॉली शॉट। तो क्या यह वही असली तिंगू वॉली शॉट है? गजब का तिंगू वॉली शॉट। उसने सच में बीच में शॉट मारा। यह कैसे मुमकिन है? यह मुमकिन ही नहीं है। वह एक मामूली सफाई कर्मचारी है। उसके पास इतनी समझदारी कैसे हो सकती है? उसने गेंद को एकदम बीच में मारा है। तुम लोग उस तिंगू वॉली शॉट के बारे में सोचना बंद करो और फौरन इस पुतले को नीचे रखो, वरना अगर किसी ने देख लिया और फोटो खींच ली तो हम कभी सफाई नहीं दे पाएंगे। चाहे जो भी हो, मेरी तिंगू युआनयांग किक अंकल लुओ के तिंगू वॉली शॉट के मुकाबले बहुत ही साधारण है। फुटबॉल के भगवान की सारी तकनीकों की नकल की जा सकती है, सिर्फ इस तिंगू वॉली शॉट के अलावा ये नामुमकिन है। ऐसा क्यों? क्या ये सब उनकी खास तकनीक नहीं है? तिंगू वॉली शॉट एक कुदरती हुनर है। इसके लिए दाएं पैर की असाधारण शक्ति चाहिए होती है। सिर्फ इसी वजह से फुटबॉल के भगवान को गोल्डन राइट लेग कहा जाता है। ब्रदर लुओ, आप ही सच में फुटबॉल के भगवान हैं। फुटबॉल के भगवान, वाह! फुटबॉल के भगवान, फुटबॉल के भगवान, बेहतरीन। फुटबॉल के भगवान। ये कैसे हो सकता है? वह तो सिर्फ टीम मिचेंग का एक घटिया लंगड़ा सफाई वाला है। तुम आखिर हो कौन? मैं वही हूं। आखिर तुम हो कौन? जवाब मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया था। मैं सिर्फ टीम मीचेंग का सफाई कर्मी हूं। बदतमीज कह के तुम वांग दुओयू, शर्म की बात है कि इतना पैसा खर्च करके चैंपियन टीम का गोलकीपर बुलाने के बाद भी तुम हमारी टीम के एक सफाई कर्मी का भी मुकाबला नहीं कर पाए। सही कहा, कितना मजाक बना दिया। मैं क्या मैं कर रहे हो? वांग डुओयू, अब अपनी हार मान लो। चुपचाप स्टेडियम का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हवाले करो, वरना मैं मीडिया को बुलाकर बता दूंगी तुम्हारी और उन नकली इंसानों की वो अजीबोगरीब कहानी। तुम जीत गए, इससे पक्को। क्या बुढ़ापे में अकल घास चरने गई है? स्टेडियम का कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम एक मामूली सफाई कर्मी से हार जाओगे। टीम के साथियों, अब से यह मैदान खास हमारे मिचेंग का होगा और इसे फिर कोई हमसे नहीं छीन पाएगा। चलो यहां से निकलो। वहीं खाए क्या देख रहे हो? फौरन यहां से निकलो। मैं नहीं जाऊंगा। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अरे तुम क्या कर रहे हो? ठीक है हुआंग युशो, मैं तुम्हें देख लूंगा। और तुम सब भी, सब के सब तैयार रहना।
जल्दी जाओ, यहां रुकने की जरूरत नहीं। लुओ सर, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले तुम फुटबॉल के गुरु का अपमान कर रहे थे और अब उनसे सीखने की भीख मांग रहे हो। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? अंकल लुओ देखो, हुआंग यूशो जैसे लोगों को हम अपनी टीम में नहीं ले सकते। हुआंग यूशो, फुटबॉल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है और न ही इसे दूसरों को नीचा दिखाने या चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हें इस वक्त खेल नहीं सीखना है, बल्कि एक अच्छा इंसान कैसे बनते हैं वो सीखना है, समझे तुम? पहले एक फोटो खींच लेता हूं, शायद भविष्य में इसकी कीमत और बढ़ जाए। लालची कुत्ता। सच में कभी नहीं सोचा था कि एक घटिया सफाईकर्मी से हार जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? क्या मुझे बताने की जरूरत है? क्या मुझे नहीं पता कि हम हार गए हैं? मैं तो बस चाहती हूँ कि आप कोई रास्ता निकालें ताकि जल्दी से जल्दी हमारी वेवे आपके घर की बहू बन सके। फुटबॉल एक टीम का खेल है। एक इंसान के मजबूत होने से कुछ नहीं होता। टीम मिचेंग अगला मैच जरूर हारेगी और जब ऐसा होगा तब यह मैदान और बियान युवई दोनों मेरे होंगे। यंग मास्टर वांग, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंकल लुओ, पहले जो हुआ उसके लिए हमें खेद है। कृपया हमारी गलतियों को दिल पर मत लीजिएगा। और मुझे भी माफ कर दें अंकल लुओ, पहले मैंने गुस्से में आकर आपके बारे में गलत शब्द कहे थे। मैं आपसे माफी मांगता हूं अंकल लुओ, हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, हम सब खिलाड़ी हैं, थोड़ा जोश होना तो लाजमी है ना? अंकल लुओ, आपका दिल बहुत बड़ा है। वैसे एक बात बताओ, तुम सब मुझे अंकल अंकल कह रहे हो। मैं सिर्फ 30 साल का हूं, क्या मैं इतना बूढ़ा दिखता हूं? क्या आप सिर्फ 30 साल के हैं? मुझे लगा आप 50 साल से ज्यादा के होंगे। अरे नहीं, तो अब से हम आपको ब्रदर लुओ कहेंगे। लगता है मुझे अब अपनी त्वचा का ख्याल रखना होगा। ब्रदर लुओ। ब्रदर लुओ। ब्रदर लुओ। ब्रदर लुओ। वैसे ब्रदर लुओ, हम इतने समय से साथ काम कर रहे हैं, पर हमें अभी तक आपका असली नाम नहीं पता। मेरा नाम लुओ डोंग है। लुओ डोंग? लुओ मेडोंग? कहीं आप सच में महान फुटबॉलर तो नहीं? मैं कौन हूं यह मायने नहीं रखता। जरूरी यह है कि हमारा मैच होने वाला है, हमें पीछे नहीं हटना है और हार नहीं माननी है। हम सब मिलकर टीम मिचेंग का गौरव वापस लाएंगे। पीछे नहीं हटेंगे, हार नहीं मानेंगे। मिचेंग, चलो फिर से इतिहास रचते हैं। इतिहास। कल होने वाला यह मैच हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आप सब कड़ी मेहनत करेंगे। आगे बढ़ो। बहुत ही शानदार, एकदम चमकदार। वह इस रूप में असली बास्केटबॉल गॉड जैसा दिख रहा है। हे भगवान, मुझे क्यों लग रहा है कि वह काफी हैंडसम है। कल ननचंग टीम के साथ मैच है और यह मुकाबला हम टीम मिचेंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम फिर से हार गए तो हमें वूचाओ सुपर लीग से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार ब्रदर लुओ हमारे साथ है, तो आप सभी कृपया अपनी पूरी जी जान लगा दें। सिस्टर वई, मैं ब्रदर लुओ पर शक नहीं कर रहा, लेकिन मैच में सिर्फ एक ही दिन बचा है। क्या हम यह कर पाएंगे? बेफिक्र रहिए, मैंने आप सबके लिए एक खास ट्रेनिंग प्लान तैयार किया है। अगर हम इस प्लान के हिसाब से जबरदस्त ट्रेनिंग करें तो सिर्फ एक दिन में ही हमें फर्क दिखने लगेगा। हैरत की बात है कि इन्होंने मेरी खूबियों और कमियों का कितना सटीक विश्लेषण किया है। ब्रदर लुओ तो वाकई लाजवाब हैं। इसे सिर्फ देखने भर से लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिला है। देश की जानती को रुके। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करनी होगी। डपिंग, तुम्हारे इस शानदार टिंगू मैंडरिन डक किक में बहुत पोटेंशियल है। अगर तुम ताकत लगाने के अपने तरीके को थोड़ा बदल लो तो इसका असर यकीनन टिंगू वॉली से कहीं ज्यादा होगा। क्या सच में? सच में। आओ, मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। ब्रदर लुओ। ब्रदर लुओ, कोई बात नहीं, इससे कल के मैच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इतना सब हो गया और फिर भी तुम कह रहे हो कि कोई बात नहीं। जल्दी जाओ और टीम के डॉक्टर को बुलाकर लाओ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। फौरन जाओ।
डॉक्टर, मेरे पैर में बस कभी कभी दर्द होता है। इससे कल के मैच पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? देखिए, आपके पैर में पुरानी चोट है और आपने कई सालों तक इसका इलाज नहीं करवाया। आज फिर आपने पैर पर बहुत जोर डाल दिया है। अब स्थिति ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मैं सलाह देता हूँ कि आपको तुरंत अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए, इमरजेंसी इलाज और गहरी जांच के लिए। इससे पहले आप कोई भी भारी मेहनत वाला काम नहीं कर सकते। कल हमारा सामना नानचिंग टीम से है। वो खिताब जीतने के प्रबल दावेदार हैं। अगर ब्रदर लुओ नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? ब्रदर लुओ की जांच की रिपोर्ट कब तक आएगी? जल्द से जल्द, कल शाम तक ही आ पाएगी। ये क्या हो रहा है? मैं सिर्फ घायल हुआ हूं, मैदान पर नहीं उतर सकता, लेकिन मैं आप सबके लिए रणनीति तो बना ही सकता हूं। डापेंग, थोड़ा मुस्कुराओ। मैं कहीं चला नहीं गया हूं। जल्दी करो और सब लोगों के साथ वापस जाकर ट्रेनिंग करो। कल का मैच पूरी जान लगा देना। जाओ, अब वापस जाओ। नानचेंग टीम और टीम मिचेंग वुचाओ का मैच आज आयोजित किया जाएगा। इससे पहले टीम मिचेंग लगातार 7 मैच हार चुकी है। अफवाहें हैं कि ये जल्द ही खत्म हो जाएगी। बॉल गॉड की अपनी टीम का ये हाल होना वाकई दुखद है। नानचेंग टीम वुचाओ सुपर लीग में तीसरे नंबर पर है। वे बहुत ताकतवर हैं। मैनेजर बियन, बताइए, क्या आप लोगों को जीत का भरोसा है? बॉल गॉड ने एक बार कहा था, न हार मानना न पीछे हटना। अगर हम अपनी पूरी जान लगा दें, टीम मिचेंग निश्चित रूप से अपनी शान वापस पालेगी। जीत? क्या मजाक है? टीम मीचेंग का सबसे बड़ा स्ट्राइकर माँ एयर टीम छोड़कर जा चुका है। तुम्हारे पास तो कोई स्ट्राइकर भी नहीं है, फिर कैसे जीतने का सोच रही हो? मिचेंग का सुपड़ा तो पहले ही साफ हो चुका है। बेहतर होगा कि तुम लोग पड़ोस के राज्य जाओ और हारने के कुछ और बहाने ढूंढ लाओ। शायद तुम लोग कुछ और मैच भी हार सको। किसने कहा हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है? क्या पूरी टीम मिल गई? मैंने तो कई बार गिना है, मुझे तो कोई दूसरा स्ट्राइकर नहीं दिखा। सुना है वो घटिया क्लीनर घायल हो गया है। कहीं वो फिर से बेकार तो नहीं हो गया? तुम लोग हार जीत का फैसला सिर्फ खिलाड़ियों से नहीं होता। लेकिन खिलाड़ी ही हार और जीत का सबसे बड़ा कारण होते हैं। वही तुम्हारे इन मुट्ठी भर लोगों के साथ तुम ननचेंग टीम का मुकाबला कैसे करोगी? वही मेरी बात मान लो, यंग मास्टर वांग से शादी कर लो और उनके साथ मिलकर चिंगचेंग टीम को बनाओ। क्या ये अच्छा नहीं होगा? मेरी प्यारी सौतेली माँ, इसकी जरूरत नहीं है। एहसान फरामोश औरत, अब बुरी तरह हारने के लिए तैयार रहो। बहुत घमंडी बन रहे हो, सब कुछ खोने के लिए तैयार रहो। मिस्टर लुओ, मैंने कई बार कहा है कि तुम्हारे पैर को अभी आराम की जरूरत है। ज्यादा हलचल मत करो। नहीं डॉक्टर, मेरी चोट की जांच रिपोर्ट कब तक बाहर आएगी? मैंने इसके लिए बोल दिया है, इसमें कम से कम 1 घंटा और लगेगा। ठीक है। शांति से आराम करो। 1 घंटा? मैं फिर भी मैच के लिए पहुंच सकता हूं। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार ही है। सुना है टीम मिचेंग ने एक सफाईकर्मी को अपना फॉरवर्ड चुना है। ये तो सच में हमारे वुचाओ सुपर लीग का स्तर गिरा रहा है। यह तो हमारे ननचेंग टीम का अपमान करने जैसा है। सफाईकर्मी होने में क्या बुराई है? सुना है कि आप नानचेंग टीम वालों ने मशहूर फुटबॉल स्टार मबाप्पे को भी बुलाया था। नानचेंग के पास पैसा तो बहुत है, पर सुना है कि एयरपोर्ट न होने की वजह से बात बिगड़ गई। क्या यह सच है? क्या खिलाड़ी का पेशा इतना मायने रखता है? जहां तक मैं जानता हूं, मिस्टर चियाओ, तुम भी पहले एक कल्चरल सेंटर के प्रोग्राम होस्ट ही तो थे। मुकाबला सबसे पहले, दोस्ती बाद में। चलो स्कोर बोर्ड पर देखते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जब तक आप फुटबॉल से प्यार करते हैं, तब तक आप जरूर फुटबॉल की दुनिया में अपना जलवा बिखेरेंगे। मिस्टर क्याओ, क्या मैं सही कह रहा हूं? चलो स्कोर बोर्ड पर देखते हैं। सब लोग इतने तनाव में मत रहो। ब्रदर लुओ ने जाने से पहले मेरे पास 3 रणनीतिक योजनाएं छोड़ी थीं और उन्होंने कहा था कि मैच शुरू होने से पहले मैं पहली योजना आप सबको दिखा दूं। बहुत अच्छे। लगता है ब्रदर लुओ ने हमारे लिए खास रणनीति तैयार की है। ब्रदर लुओ चाहते हैं कि हम 9-0-1 की रक्षात्मक रणनीति अपनाएं ताकि विरोधी खिलाड़ियों को पूरी तरह रोक सकें और आगे के मैदान में सिर्फ सन पेंग अकेले फॉरवर्ड रहेंगे। हमारी ताकत उनके बराबर नहीं है, इसलिए रक्षा करना ही सही रास्ता है, लेकिन अकेले आगे। सिर्फ मैं अकेला रहूंगा, क्या यह काम करेगा? साथियों, यह मैच मिचेंग के अस्तित्व का सवाल है। हमें ब्रदर लुओ की रणनीति पर भरोसा करना होगा और सन पेंग की काबिलियत पर भी। आप सभी को खुद पर विश्वास रखना होगा। ठीक है,
चलो फिर नानचेंग से 2-2 हाथ कर ही लेते हैं। हाँ, जो होगा देख लेंगे। क्या सिर्फ मैं ही यहां अकेला फैन हूं? इन्हें तो कोई शर्म ही नहीं बची। यह बेवकूफ देखो, फिर से टीम मिचेंग का हौसला बहाने आ गया। लाओशे, आज टीम मिचेंग की हार पक्की है। तुम चुपचाप अपने कपड़े पहनकर घर चले जाओ, कहीं तुम्हें जुकाम ना हो जाए। मार। ऐसी घटिया टीम में मैं एक दिन भी नहीं रुकना चाहता था। कचरा है यह सब, एकदम कचरा। वह तो सच में नानचेंग टीम में शामिल हो गया। ब्रदर मायर हमारे बारे में सब कुछ अच्छी तरह जानता है। अब हम क्या करेंगे? घबराओ मत, अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं। यह तो सही नहीं लग रहा। टीम मिचेंग का पुराना स्टार फॉरवर्ड मा एयर अब नजर आ रहा है नानचेंग टीम के खिलाड़ियों की लिस्ट में। ये तो नियमों के खिलाफ है। टीचर लैन, क्या आपको अब जाकर यह पता चला? माँ एयर, उसके दादाजी हमारे शहर के हैं, तो यह खून के रिश्ते के नियमों के हिसाब से सही है। जब मुख्य फॉरवर्ड ही दूसरी टीम में चला गया, तो मुझे लगता है कि टीम मिचेंग आज हार कर ही रहेगा। मैंने सुना है कि तुमने उस बेकार से सफाई कर्मी को मेरी फॉरवर्ड पोजीशन दे दी है, पर वह अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका दूसरा पैर भी टूट गया हो? मायर, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैं नहीं संभलूंगा। देख लेना, मैं तुम्हें दहाई के अंकों में हराऊंगा। ब्रदर्स, अब इन्हें इनकी औकात दिखा दो। शुरू करो। क्या तुम्हें खेलना आता है? तुम तो सीधे सामने वाले के पैरों में बॉल मार रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? धिक्कार है। क्या तुम्हें खेलना भी आता है? बॉल को सीधा विरोधी के पैरों में दे दिया। ए बेवकूफ, देखा तुमने? यही तुम्हारी असलियत है। सन फेंग, क्या वह अब भी फॉरवर्ड के तौर पर खेल रहा है? उसमें इसकी काबिलियत नहीं है। अगर फुटबॉल का देवता यहां होता तो। पागल मत बनो। क्या तुम अब भी उस महान खिलाड़ी को याद कर रहे हो? गेम पर ध्यान दो। भाइयों, इन निकम्मों को दिखा दो कि हम कितने ताकतवर हैं। टीम मिचेंग आज अपना होश खो बैठा है। शुरुआत में ही उसने बॉल विरोधियों को थमा दी। टीचर लैन, बस इंतजार कीजिए आज टीम मिचेंग की हार देखने के लिए। नहीं, टीम मिचेंग की तैयारी बहुत व्यवस्थित लग रही है। ऐसा लग रहा है कि यह एक सोच समझकर बनाई गई योजना है, जो 9-0-1 वाली मजबूत रक्षात्मक दीवार जैसी है। लगता है किसी एक्सपर्ट ने सलाह दी है। आज हम देखेंगे कि असली कौन है। असली नैन भाई। ये लड़के ठीक ठाक खेल रहे हैं, लेकिन तकनीक और स्टैमिना के मामले में वे दूसरों के मुकाबले काफी पीछे हैं। मेरी योजना के मुताबिक दूसरे हाफ में नतीजा आने वाला होगा। डिफेंड करो, उसके करीब रहो। ब्रदर लुओ की तकनीक याद रखो। सांप की तरह जकड़ लो, उन्हें पूरी तरह रोक दो। पीछा छोड़ दो। क्या तुम परेशान नहीं हो गए? यह क्या है? यह तो बेईमानी है। कितनी नीच हरकत है। मेरी आंखें, पानी, गो नानचेंग टीम, गो नानचेंग टीम। शानदार गोल। मायर, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझसे जीत नहीं पा रहे हो तो अब ये गंदी चालें चलोगे? क्या तुझे लड़ाई करनी है?
तू रुक जरा, मैं देख लूंगा तुझे। चलो यहाँ से। हाफ टाइम हो चुका है और स्कोर पहुंच गया है 1-0 पर। अभी नानचंग टीम आगे चल रही है। पता नहीं टीम मिचेंग क्या अपनी डिफेंस रणनीति के साथ बाजी पलट पाएगी। टीचर लैंड, आप कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रहे हैं। जब खिलाड़ी ही काबिल ना हो तो कितनी भी अच्छी रणनीति हो वह सिर्फ कागजों पर ही अच्छी लगती है। अगर यह मैच हार गए तो टीम मिचेंग को पूरी तरह खत्म होने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे माफ करना सिस्टर वई, मैं माँ को ठीक से नहीं रोक पाया। बस एक ही गोल तो है, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, हम स्कोर बराबर कर लेंगे। हमारा डिफेंस बहुत कमजोर है, तो हम बराबरी कैसे करेंगे? सिस्टर वे, क्या ब्रदर लुओ के पास कोई और गुप्त सुझाव है? हाँ, अब सिर्फ ब्रदर लुओ का गुप्त संदेश ही काम आ सकता है। सही कहा। ब्रदर लुओ के आदेश के अनुसार हाफ टाइम ब्रेक के दौरान ही ये दूसरा संदेश खोलना था। मैं इसे अभी खोलती हूँ। ब्रदर लुओ ने कहा है कि हम खेल को आखिरी समय तक खींचते रहें ताकि सन पेंग जी जान लगाकर विरोधी पाले की ओर हमला कर सके। क्या मैं इतनी अकड़ किस बात की? अगर ब्रदर लुओ मैदान पर होते तो तुम लोग पक्का हार जाते। ब्रदर लुओ, क्या वह वही सफाई वाला तो नहीं? तुम लोगों की मी चेंग टीम सच में अब अपनी सारी उम्मीदें एक लंगड़े इंसान पर टिका रही है। सालों पहले तुम लोगों को छोड़ना वाकई मेरा सबसे सही फैसला था। भाइयों, ब्रदर लुओ की रणनीति का सख्ती से पालन करो, चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े, लेकिन गोल नहीं होने देना है। जी सर। तो फिर देख ही लेते हैं कि तुम लोगों में इतनी काबिलियत है भी या नहीं। मैच का दूसरा हिस्सा अब शुरू हो चुका है। नान चेंग टीम का फॉरवर्ड खिलाड़ी मा एयर 2 उंगलियों से इशारा कर रहा है। क्या यह इशारा 2-0 के स्कोर की ओर है? साफ लग रहा है कि वह इशारा कर रहा है कि वे 10 से भी ज्यादा गोल से जीतेंगे। इस मैच का नतीजा तो जैसे पहले ही तय हो चुका है। जीत हार अभी तय नहीं हुई है मिस्टर कियाओ, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। चलिए दूसरे हिस्से का खेल देखते हैं। मी चेंग टीम की ताकत अब खत्म हो रही है। 2-0 की जीत अब करीब ही है। 2-0 तो छोड़ो, हो सकता है यह फासला 10 गोल तक पहुंच जाए। कितनी अकड़ है इनमें। सन पेंग, इस पर ध्यान मत दो, बस ब्रदर लुओ की रणनीति पर भरोसा रखो। दूसरे हाफ में अब केवल 15 मिनट बचे हैं। टीम मिचेंग की पूरी ताकत लगभग खत्म हो चुकी है, पर वे अभी भी डटे हुए हैं। क्या वे कोई चमत्कार कर पाएंगे? जब स्टेमिना खत्म हो जाता है तो रणनीतियां किसी काम की नहीं रहती, जब तक कि वह क्लीनर सच में कोई महान खिलाड़ी न हो, वरना टीम मिचेंग का हारना तो अब तय है। शाबाश ननचेंग टीम, एक और गोल करो, फिर तो मुझे उन्हें हराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक लड़की होने के नाते तुम्हें किसी अमीर और रसूखदार आदमी से शादी करनी चाहिए। अब देखो, उनका हारना पक्का है। बहुत बढ़िया, जल्दी पास करो। हमें मरते दम तक ब्रदर लुओ की रणनीति पर काम करना होगा। तो लेम लुओ के पास अभी भी कोई चाल बची है। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। मैं भी देखता हूं तुम लोग कब तक टिकते हो। ब्रदर लुओ, क्या तुम्हारी रणनीति सच में काम करेगी? टीम मिचेंग के टीम लीडर बार बार घड़ी देख रहे हैं। एक संबात, क्या वे अपने नए क्लीनर फॉरवर्ड खिलाड़ी का इंतजार कर रहे हैं? अब सिर्फ 3 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय बचा है। अगर वह क्लीनर आ भी गया तो क्या ही कर लेगा? सिर्फ 3 मिनट में क्या वह कोई करिश्मा दिखा सकता है? इसे चिपका दो। ये पकड़ो। चलो सब ठीक है, वक्त आ गया है। ब्रदर लुओ, अब सब तुम्हारी रणनीति की कामयाबी पर निर्भर करता है। सन पेंग,
टीम मिचेंग का डिफेंस वाकई बहुत मजबूत है। ये तो पूरी तरह से बदल गया है। पर इतने मजबूत डिफेंस का फायदा ही क्या? मैच खत्म होने वाला है, बिना गोल किए वे हार जाएंगे और टीम खत्म हो जाएगी। तीन मिनट काफी हैं। मिचेंग टीम ने पलटवार शुरू कर दिया है। सन पेंग गेंद लेकर विपक्ष के गोल पोस्ट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 3 मिनट। सन फेंग की शूटिंग काबिलियत को देखते हुए भूल जाओ, यह मुमकिन नहीं है। शानदार, हमला करो, हमला करो। पेनल्टी, 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 पेनल्टी। यही मौका है। सन फेंग ब्रदर लुओ की तीसरी चिट्ठी में जिक्र था कि सालों पहले ब्राजीलियाई फॉरवर्ड की एक मशहूर 18 फ्लिप वाली चाल थी। वे पूछ रहे हैं कि क्या तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो? 18 फ्लिप। हाँ, ब्रदर लुओ चाहते हैं कि तुम खेल के आखिरी 3 मिनटों में इस चाल के जरिए सामने वाली टीम के थके हुए खिलाड़ी को फाउल करने के लिए उकसाओ और फिर खेल के नियमों का उपयोग करके सही तरीके से पेनल्टी हासिल करो ताकि स्कोर बराबर हो सके। तुम क्या पागल हो गए हो? मेरा मतलब, क्या यह वाकई पेनल्टी है? मुझसे दूर रहो, यह पेनल्टी है। वह सिर्फ गिरने की एक्टिंग कर रहा है। यह तो सरासर गोता मार रहा है। अगर अब और बहस की तो मैं कार्ड निकाल दूंगा। तुम्हें पहले ही एक पीला कार्ड मिल चुका है, पेनल्टी ही होगी। काम हो गया। गोल हो गया, कामयाबी मिल गई। बॉल अंदर है, गोल, गो गो गो। हम सफल रहे। सन पेंग ने कर दिखाया। महान लेफ्ट फॉरवर्ड खिलाड़ी, वह इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। उन्होंने रोनाल्डो, जिडान, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी की शानदार परंपरा को बरकरार रखा है। माल्दीनी, जन्मदिन मुबारक। आप इतने उत्साहित क्यों हो रहे हैं? यह तो बस एक बराबरी का मुकाबला है। मैं कसम खाता हूँ कि यह यकीनन इस वुचाओ सुपर लीग टूर्नामेंट का सबसे शानदार गोल है। इसका कोई मुकाबला नहीं। वह पेनल्टी तो अंदर चली गई। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस गंदे क्लीनर की तकनीक पर ध्यान दो। कितने बेकार हो तुम, एकदम बेकार। वांग डुओ यू, हमारी नानचेंग टीम की टीम और तुम्हारी छिंगछेंग टीम का आपस में क्या लेना देना? अपनी यह गंदी जबान बंद करो। तुम ठीक है, अगर तुम जीतना चाहते हो तो उस क्लीनर पर कड़ी नजर रखो। ब्रदर्स, लापरवाही मत करो, जारी रखो, उन्हें मजा चखा दो। बॉल मुझे दो। रुको, रुको, रुको। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। जल्दी अपनी जगह पर जाओ। डिफेंड करो, डिफेंड करो। पीछे आओ, फौरन अपनी जगह पर पहुंचो। टीम मिचेंग का गोलकीपर सिर पर चोटिल हो गया है। मेडिकल स्टाफ उसे इलाज के लिए उठाकर ले गया है। पता नहीं कि टीम मिचेंग के पास क्या कोई दूसरा गोलकीपर है। टीम मिचेंग तो हमेशा ही तंगी में रही है। उसके पास इतने पैसे कहाँ कि बैकअप गोलकीपर रख सके? टीम मिचेंग का तो अब खेल खत्म समझो। बहुत बढ़िया। गोलकीपर के बिना देखती हूँ तुम अब क्या करते हो। क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा गोलकीपर बचा है? अगर नहीं है तो जल्दी से हार मान लो। चलो अब अपने घर जाओ। ब्रदर लुओ, हमारे पास फंड की कमी है। हम कभी भी बैकअप गोलकीपर का खर्चा नहीं उठा पाए। अब हम क्या करेंगे? क्यों ना मैं कोशिश करूं। तुम्हारी चेकअप रिपोर्ट कैसी है? क्या तुम फुटबॉल खेल सकते हो? डॉक्टर ने कहा है कि मैं ठीक हूं, बस थोड़ा मरहम लगाना काफी होगा। लेकिन तुम तो हमेशा फॉरवर्ड खेलते रहे हो, गोलकीपर का रोल। क्या आपके पास इससे बेहतर कोई रास्ता है? तुम गोल तो कर सकते हो, लेकिन क्या गोल बचा भी पाओगे? वही तो, क्या खुद को फुटबॉल का भगवान समझते हो? सब कुछ कर लोगे क्या? भाइयों, जोर लगाओ,
और इस सफाई वाले को दिखा दो कि हम क्या चीज हैं। इसे पता चलना चाहिए कि साउथ सिटी का नंबर 1 फॉरवर्ड कौन है। चलो पकड़ो इसे। मानना पड़ेगा, माँ एयर कमाल का खिलाड़ी है। ये रफ्तार और यह ताकत किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं है। पता नहीं कि टीम मिचेंग का यह सफाई करने वाला गोलकीपर क्या इस गेंद को रोक पाएगा। इतने ताकतवर शॉट से ब्रदर लुओ, तुम्हें सावधान रहना होगा। यह कैसे मुमकिन है? माँ एयर, क्या तुम वाकई में यह कर पाओगे या तुम्हें फुटबॉल खेलना आता भी है? वह बस वहीं खड़ा रहा और उसने माँ एयर का शॉट रोक लिया। ये तो ब्लैक होल ग्रेविटी हैंड है। अपनी गजब की काबिलियत से उसने खिलाड़ी के शॉट के रास्ते को पहले ही भांप लिया और वह पहले से ही गोल के रास्ते में खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे फुटबॉल खिंचा चला आ रहा हो उसके हाथों की ओर। सोचा नहीं था कि 10 साल बाद फुटबॉल के जादूगर की गोलकीपिंग की उस तकनीक को दोबारा देखने को मिलेगा। यह हैरान कर देने वाला है। उसने तो बस एक हाथ से माँ एयर का शॉट रोक लिया। ब्रदर लुओ, बहुत शानदार। समय बहुत कम बचा है, जवाबी हमला करो। जल्दी देखो, वह अपनी तरफ का गोल पोस्ट छोड़कर निकल गया है। वह करना क्या चाहता है? यह पागलपन है। अगर किसी ने टीम मिचेंग से बॉल छीन ली तो समझो खेल खत्म हो जाएगा। पास दो, बॉल ब्रदर लुओ को पास करो। वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डिफेंस के लिए वापस जाओ, बॉल छीन लो। अपनी पूरी ताकत लगा दो, जाकर बॉल छीनो। बस इंजरी टाइम को किसी तरह निकाल दो। अब सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। दोनों टीमों का स्कोर बराबर है। टीम मिचेंग के पास यह आर या पार की लड़ाई है। हो सकता है वह नंचेंग टीम को हरा दे। ब्रदर लुओ, जल्दी पास दो, सामने जगह खाली है। उसे छोड़ो, सन फेंग ऑफसाइड हो गया है। उसे रोको, लुओ मेडोंग को रोक लो। रेफरी, मैंने उसे छुआ तक नहीं। जीत गए, आखिरकार हम जीत ही गए। टीम मिचेंग आखिरकार जीत ही गया। जीत गए। ब्रदर लुओ, आपका शुक्रिया। हम जीत गए। हारते हुए मैच को जीत लिया। अंतिम पलों में क्या शानदार जीत है। दिल दहला देने वाला, वाकई कमाल हो गया। मैं कसम खाता हूँ, फुटबॉल के भगवान के बाद यह मेरी देखी हुई अब तक की सबसे बेहतरीन पारी है। क्या सच में हम जीत गए? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? मिस्टर क्याओ, मैंने पहले ही कहा था, हैसियत मायने नहीं रखती। जब तक आपके अंदर फुटबॉल के लिए जुनून है, तब एक मामूली सफाई कर्मी भी चमत्कार कर सकता है। टीचर लैन, मैं अपने पुराने पूर्वाग्रह के लिए आपसे माफी मांगता हूँ और कभी हार न मानने वाले उस चमत्कारिक खिलाड़ी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। आज हमारे इस सफाई कर्मी में फुटबॉल का भगवान समा गया है। तुम लोगों को तो अब शर्म आनी चाहिए। चलो चलो, यहां से निकलो। इतना घमंड किस बात का? सिर्फ एक ही मैच तो जीते हो। बेकार लोगों की फौज है। सब कुछ हमें छिंग छेंग टीम पर ही छोड़ना होगा। यंग मास्टर वैंग, जरा मेरी बात तो सुनो। टाटा, बाय बाय। क्या कहीं टीम मिचेंग का साथ छोड़कर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? नानचेंग टीम को हराकर पहली जीत हासिल करने के बाद से टीम मिचेंग ने अपने नए कप्तान लुओ डोंग के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया है और लगातार कई मजबूत टीमों को हराया है। गोल हो गया। यह एक हैरान कर देने वाली शानदार जीत है। आज टीम मिचेंग ने तीसरे नंबर वाली टीम नैनचेंग टीम को हराया है, अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है और रैंकिंग में अपनी जगह और पक्की कर ली है। कैप्टन लो चिंगचेंग टीम लीग तालिका में नंबर 1 पर है और वे अब तक नहीं हारे हैं, लेकिन अगर वे चिंगचेंग टीम को हरा देते हैं
तो टीम मिचेंग टीम वुचाओ सुपर लीग की चैंपियन बन जाएगी। क्या आपको खुद पर भरोसा है? मुकाबला सबसे पहले है, पर दोस्ती का नंबर 14वां है। वुचाओ सुपर लीग का प्रभाव देश में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यहीं से मेरे सपनों की शुरुआत हुई थी। हार हो या जीत, टीम मिचेंग अपनी पूरी जी जान लगा देगी। मैनेजर बियान, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? हार नहीं मानना, पीछे नहीं हटना। मुझे यकीन है कि टीम मिचेंग अपनी पुरानी चमक दोबारा हासिल करेगी। दोबारा चमक हासिल करना, सपने देखना छोड़ दो। लुओ मेडोंग, 10 साल पहले मैंने तुम्हारे फुटबॉल करियर को बर्बाद कर दिया था और आज मैं फिर से वैसा ही कर सकता हूँ। एक हफ्ते बाद चिंग टीम के खिलाफ मैच है। क्या आप सबको खुद पर भरोसा है? हाँ। ब्रदर लुओ, अगर आप नहीं होते तो आज टीम मिचेंग इस मुकाम पर नहीं होता। ऐसा मत कहिए। टीम मिचेंग अगर आप नहीं होती तो ये कब का खत्म हो चुका होता। अगर शुक्रिया अदा करना ही है तो हम सबको मिलकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सही कहा ना? सही है। सिस्टर वेई के बिना टीम मिचेंग बिखर जाता और ब्रदर लुओ के बिना भी टीम मिचेंग खत्म हो गया होता। अगर मैं कहूं तो सिस्टर वेई और ब्रदर लुओ हमारे टीम मिचेंग के मम्मी पापा की जोड़ी की तरह हैं। कुछ भी बकवास मत करो। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने सोचा है कि वांग डुओयू की बाई हुआ किक टीम का सामना कैसे करना है? डरना क्या है? हमारे पास ब्रदर लुओ है जिसके पैरों में फुटबॉल के भगवान जैसा जादू है। उनके जबरदस्त शॉट्स के होते हुए हमें किसी बात का डर नहीं है ना? बिल्कुल, शायद हमारी तनख्वाह भी बढ़ जाए। हम पक्का चैंपियनशिप जीतेंगे और हमें बोनस भी मिलेगा। मिस्टर लुओ, आपकी चेकअप की रिपोर्ट आ गई है। आपका पैर टूटने के बाद इसका अब तक सही से इलाज नहीं हुआ है। हालांकि अभी ये ठीक दिख रहा है, पर अगर आपने कोई भी सख्त खेल खेला तो फिर से हड्डी टूटने का खतरा है। मामला गंभीर हुआ तो नसों पर असर पड़ेगा और आप पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो सकते हैं। डॉक्टर, क्या मैं इंजेक्शन लगवाकर मैदान में उतर सकता हूँ? पेनकिलर इंजेक्शन कुछ समय के लिए दर्द कम तो कर देगा, पर आपको इसके नतीजों के बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, चाहे मुझे आखिर में जिंदगी भर अपाहिज क्यों न रहना पड़े, मुझे उनके लिए लड़ना ही होगा। शायद ये मेरे पास आखिरी मौका है। तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानते, पर तुम्हारा पैर मुझे अच्छे से पहचानता है। नहीं। युबाओ, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? आप सभी का धन्यवाद। और मैं भी, और मैं भी, और मैं भी। धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं भी, और मैं भी। युबाओ, टीम मिचेंग लगातार 7 मैच जीत चुकी है। वे बहुत ताकतवर लग रहे हैं। उनका सामना करने के लिए क्या आप में आत्मविश्वास है? ताकतवर? ओ सुदर्न लकी, शायद तुम्हें पता नहीं है, मैंने सुना है कि लुओ नाम के आदमी का कल रात किसी ने दायां पैर तो दिया था। वह अब व्हील चेयर पर पड़ा हुआ है। कैप्टन लुओ का दायां पैर तोड़ दिया गया? वह तो टीम मिचेंग का मुख्य खिलाड़ी है। अगर वह खेल नहीं पाया तो टीम मिचेंग की जीत की उम्मीदें बहुत कम हो जाएंगी। वे टीम मिचेंग पक्का हारेगी। जो बात मैंने पहले कही थी वो अब भी सच है। तू जल्दी से मेरी दुल्हन बन जा, मवा। वह आवारा वांग डुओयू अब भी सिस्टर वे पर बुरी नाज रखे हुए है। आज तो उसे अच्छे से सबक सिखाना होगा। ब्रदर पेंग, चिंग चिंग टीम नंबर 1 है। हम उसे सबक कैसे सिखाएंगे? हाँ, सही है। ब्रदर लुओ के बिना हम यह नहीं कर पाएंगे। तुम लोग, अफसोस कि ब्रदर लुओ के खिलाफ पता नहीं किसने साजिश रची और उसका पैर तो दिया। क्या हुआ? मैच शुरू होने से पहले ही हार मान ली? चिंग चेंग टीम बहुत मजबूत है, पर क्या हमारी टीम मिचेंग किसी से कम है? हमने कई मेहनत की है, कई दुश्मनों को हराया है और बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचे हैं, तो क्या तुम लोग इस तरह मैदान छोड़ दोगे? भूलना मत दोस्तों,
चिंगचेंग टीम को हराने के लिए हमने पूरे 1 हफ्ते ट्रेनिंग की है। बस पूरी जान लगा दो। मैं वादा करता हूं जीतने की संभावना 80% से ज्यादा होगी। सच में? बेशक। मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है क्या? फुटबॉल गॉड ने कहा था किसी का साथ मत छोड़ो और कभी हार मत मानो। मैं चाहता हूं कि आप सब बिना डरे आगे बढ़ें। साथ नहीं छोएंगे। हार नहीं मानेंगे। मीचेंग चक दे फट्टे। ब्रदर चेन, आप एक प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी हैं। मैंने सोचा नहीं था कि आप हमारी टीम चिंगचेंग टीम में शामिल होंगे। आज सब कुछ आप पर ही निर्भर है। मुझे किसी ने यहाँ आने के लिए कहा था। मेरे यहाँ होते हुए हम उन्हें आज मजा चखाएंगे। चिंगचेंग टीम आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। चिंगचेंग टीम आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। टीम मिचेंग आगे बढ़ो। नमस्ते दोस्तों, फुटबॉल प्रशंसकों का स्वागत है इस शानदार चैंपियनशिप का मुकाबला देखने के लिए। मिस्टर क्याओ, क्या आप जानते हैं कि क्यों इस मैच को कहा जाता है अनचाउंड किंग्स बैटल? बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ वू का मतलब वू चाओ लीग से है। दूसरा, टीम मिचेंग हर चुनौती को पार कर यहाँ तक पहुंची है। यह टीम पहले ही कई प्रशंसकों की नजरों में बेताज बादशाह बन चुकी है। अभी टीम मिचेंग पॉइंट्स टेबल में चिंगचेंग टीम से 2 पॉइंट्स पीछे है। केवल यह मैच जीतकर और 3 पॉइंट्स हासिल करके ही वे सही मायनों में वू चाओ चैंपियन बन सकते हैं। लगता है कि मिस्टर क्याओ को हमारी टीम मिचेंग पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल। टीम मिचेंग तो वो कौन है? क्या वो प्रोफेशनल स्टार खिलाड़ी चेन वेई है? हर फनमौला खिलाड़ी चेन वेई, फुटबॉल का माहिर खिलाड़ी जो डिफेंडर से लेकर फॉरवर्ड तक हर जगह खेल सकता है। क्या उन्होंने पिछले साल प्रोफेशनल टीम से संन्यास नहीं लिया था? वे भला चिंगचेंग टीम में कैसे शामिल हो सकते हैं? हालांकि अगर टीम मिचेंग के कैप्टन लुओ मैदान में होते तो। यह तो बुरा हुआ। टीम मिचेंग की शुरुआती लिस्ट में कैप्टन लुओ का नाम नहीं है। वह बाहर हैं और वह व्हील चेयर पर बैठे हैं। क्या कैप्टन लुओ घायल हैं? अब तो खेल खत्म समझो। चिंगचेंग टीम के पास शानदार खिलाड़ी चेन वेई है, जबकि टीम मिचेंग के पास उनका सबसे खास खिलाड़ी नहीं है। अब मुश्किल लग रहा है। ये क्या? महान खिलाड़ी चेन वेई सच में चिंगचेंग टीम में शामिल हो गए। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, इधर आओ। सब मेरी बात सुनो। याद है उस वक्त हमने कैसे हुआंग योशो को हराया था? बस अपनी तय रणनीति के हिसाब से खेलो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो। ठीक है, जाओ अब। चलो हम भी अंदर चलते हैं। ठीक है। यहाँ खड़े होने की हिम्मत तुम लोगों ने कैसे जुटाई? मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। फालतू की बातें मत कर। चलो मैदान में देख लेंगे कौन कितना काबिल है। आगे बढ़ो। चिंगचेंग टीम आगे बढ़ो। चिंगचेंग टीम आगे बढ़ो। टीम मिचेंग आगे बाबू, आगे बमू। उनके पीछे जाओ, उनसे चिपक कर रहो। पास दो, पास दो, पास दो। शून्य 9 1 वाली यह आयरन डिफेंस की दीवार, लगता है इसमें काफी महारत हासिल कर ली है। पिछले कुछ समय की मेहनत बेकार नहीं गई। टीम मिचेंग ने एक बार फिर आयरन डिफेंस का इस्तेमाल किया है। वे अक्सर इसी तरह से ताकतवर विरोधियों को रोकते आए हैं। हमला करना ही सबसे बेहतर बचाव है। ये डिफेंस दीवार वैसे तो मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ चेन वेई है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। टीम मिचेंग आगे बढ़ो। सनपेंग, तू कुत्ता है क्या जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा? मैं तेरे साथ ही चिपका रहूंगा। वांग डुओयू अब बुरी तरह फंस गया है। देखो कैसे पागलों की तरह गेंद यहाँ वहां पास कर रहा है। नहीं, यह गलत है। यह तो 100 फूलों वाली जादुई किक है। वापस आओ और बचाव करो। जल्दी वापस आओ और डिफेंस करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी खिलती लात और ब्रदर चेन की जोड़ी कितनी खतरनाक है। बस इतना ही? ये कैसे हो गया? ब्रदर लुओ, अब हम क्या करें?
पहला हाफ खत्म होने वाला है। पहले खेल खत्म करते हैं, फिर बात करेंगे। क्या लाजवाब शॉट मारा है। वांग डुओयू की वह जादुई किक और चेन वेई का तालमेल इतना कमाल था कि मेरा भी ध्यान नहीं गया। आखिर वे कब और कैसे वहां पहुंच गए? मी सिटी टीम के गोल पोस्ट के पास। उनकी मजबूत रक्षा प्रणाली में दरार आ गई है। मी सिटी की टीम अब खतरे में है। सिस्टर वेई, ब्रदर लुओ, मुझे माफ कर दो, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, खुद को दोष मत दो। दोस्तों, हार मत मानो और दुखी मत हो। वह चेन वेई है, वह एक स्टार प्रोफेशनल खिलाड़ी है जिसे सब 6 साइडेड वॉरियर कहते हैं। उसका स्कोर करना एक स्वाभाविक बात है। ब्रदर लुओ, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो क्या वाकई में हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं बची? ऐसी बात नहीं है। उसका 6 साइडेड वॉरियर होना मतलब उसे सब कुछ आता है, लेकिन वह किसी भी चीज में माहिर नहीं है। दूसरे हाफ में डपेंग, तुम पूरे समय चेन वेई पर नजर रखोगे, बस उससे चिपके रहना। बाकी खिलाड़ी यहां आओ। समझे? तो इस योजना के साथ हम पक्के तौर पर चिंग सिटी की टीम को हरा सकते हैं। अगर मुझे बॉल मिल गई तो हमारे पास स्कोर करने का मौका होगा। ब्रदर लुओ, तुम वाकई कमाल हो। अगले हाफ के लिए हिम्मत जुटाओ। 1, 2, 3। हिम्मत मत हारो। हमसे डर गए क्या? आगे आने की हिम्मत नहीं हो रही है ना? वांग डुओयू, तू वाकई फालतू इंसान है। मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूं वैसे खेलूंगा। छोड़ो इसे, छोड़ो। अगर आप नहीं छोड़ो तो कार्ड मिल जाएगा। तुम वांग डुओयू को देखो, उसे वाकई गुस्सा आ रहा है। लगता है कि हमारी चाल काम कर गई। यह शानदार तालमेल, क्या यह टिकी टाका रणनीति है? दुनिया के फुटबॉल जगत की यह बेहतरीन तकनीक, टीम मिचेंग ने इसे बहुत अच्छे से सीखा है। आखिरी वक्त पर की गई मेहनत हमेशा काम आती है। यह पक्का कैप्टन लुओ की ट्रेनिंग का नतीजा है। टीम मिचेंग सच में हमें हमेशा सरप्राइज देते हैं। लगता है कि अभी भी जीतने की उम्मीद है। रेफरी, यह फाउल है। रेफरी, यह तो सरासर फाउल है। अगर हिम्मत है तो सीधा मुकाबला कर। बस यहाँ वहां बॉल घुमा रहे हो, गोल नहीं कर रहे। मतलब क्या है तुम्हारा? टीम मिचेंग फ्री किक। क्या शॉट है? शानदार शॉट। वांग डुओयू, किसने कहा कि मैं गोल नहीं करूंगा? गोल हो गया, सच में गोल हो गया। अंदर गई। बेहतरीन शॉट, गोल हुआ। मैं समझ गया कि रणनीति बदलना सिर्फ एक दिखावा था। टीम मिचेंग का असली इरादा चिंग चेंग टीम के दिमाग से खेलना था, ताकि मौका मिलते ही सन पेंग स्कोर कर सके। कैप्टन लुओ की यह मनोवैज्ञानिक चाल काम कर गई। अगली रणनीति अपनाओ। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि चिंग चेंग टीम ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। चिंग चेंग टीम ने दबाव बढ़ा दिया है। दोनों टीमों के बीच भिंत बल गई है। लगता है वे टीम मिचेंग के साथ शारीरिक ताकत की परीक्षा ले रहे हैं। यह तो बुरा हुआ, सबकी हिम्मत जवाब देने लगी है। चिंग चेंग टीम के पास बहुत संसाधन है, उनके पास खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन हमारी टीम में बदली के खिलाड़ी बहुत कम हैं। वे एक एक कर नए खिलाड़ियों को भेजकर हमारे खिलाड़ियों को थका देना चाहते हैं, ताकि खिलाड़ियों को पूरी तरह पस्त कर दें और मैच ही खत्म कर दें। खेल खत्म। सही कहा। नियमों के अनुसार अगर मैदान पर मौजूद खिलाड़ी 7 से कम रह जाते हैं तो रेफरी सीधा टीम मिचेंग को हारा हुआ घोषित कर देगा। अगर टीम मिचेंग के पास मैदान पर भेजने के लिए
कोई अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं है तो वे खेल सीधे हार जाएंगे। क्या टीम मीचेंग के पास अभी भी कोई अतिरिक्त खिलाड़ी है? ये तो अगर कोई अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं है तो सीधे फैसला सुनाते हुए टीम मिचेंग को 3-0 से हारा हुआ माना जाएगा। किसने कहा कि टीम मिचेंग के पास कोई अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं है? मैं खेलूंगा। अरे नहीं, क्या मैंने सही सुना? तेरी इस हालत के बावजूद तू अभी भी मैदान पर खेलना चाहता है? यह एक खास पैंतरा है, लंगड़ी टांग से किक। चाहे हार ही क्यों न माननी पड़े, लेकिन तुम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सुना तूने? चुपचाप हार मान ले। मेरे दाएं पैर में चोट लगी है और मैं वाकई गेंद को किक नहीं मार सकता, लेकिन मैं गोलकीपर तो बन सकता हूं। क्या मैं सही देख रहा हूं? जख्मी कैप्टन लुओ अब एक गोलकीपर के तौर पर मैदान पर वापस आ गया है। क्या वह आदमी जिसने टीम मिचेंग के लिए चमत्कार किया था, कोर्ट ट्रास्ट एंड डाइवर्ट ट्रास्ट कोर्ट, क्या वह एक बार फिर पासा पलट पाएगा? ये कैप्टन लुओ वाकई कभी हार नहीं मानने वाला इंसान है। बस बात यह है कि टीम मिचेंग की टीम बहुत कमजोर हो चुकी है, ऊपर से गोलकीपर भी जख्मी है। अब जीत हासिल करना बहुत मुश्किल है। भाइयों, ब्रदर लुओ को इतनी गंभीर चोट लगी है, फिर भी उसने हार नहीं मानी, तो हम इतनी आसानी से कैसे हार मान सकते हैं? चलो चिंग चैंग टीम को मजा चखाते हैं। अपनी औकात से बाहर की बातें मत करो। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम जैसा लंगड़ा इंसान गोल की रक्षा कैसे करेगा। मैं न सिर्फ गोल बचाऊंगा, बल्कि तुम्हें एक गोल करके भी दिखाऊंगा। चिंग चैंग टीम आगे बढ़ो। चिंग चैंग टीम बहुत अच्छे। अरे ओ लंगड़े, अब देख कि मेरी तकनीक बाय हुआ किक कितनी खतरनाक है। पास दो, जल्दी पास दो। ये तो बुरा हुआ। यह फिर से वांग डुओयू की वही तकनीक है, यानी बाई हुआ किक। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरा यह शॉट भी रोक लोगे। बहुत ही शानदार। ये क्या हो रहा है? क्या इसने इसे भी पक लिया? ब्रदर लुओ की बॉल को भांपने की काबिलियत कमाल की है। बॉल किस तरफ जाएगी ये जानकर वहां पहले से ही पहुंच जाना और बड़े आराम से बॉल को रोक लेना, ये आखिर मुमकिन कैसे है? यह वाकई किसी मास्टर जैसा अंदाजा है। ब्लैक होल ग्रेविटी हैंड, सच में तुम अपनी काबिलियत के लिए मशहूर हो। नहीं, यह तो बुरा हुआ। यह फिर से वही बाई हुआ किक है। वक्त अब करीब आ चुका है और अब खेल खत्म करने का समय है। जल्दी पलटवार करो। वाकई वह फुटबॉल का जादूगर है। पीछे हटो और बचाव करो। उसे किसी भी हाल में गोल नहीं करने देना है। खेल खत्म होने में 1 मिनट से भी कम समय बचा है। टीम मिचेंग ने अपनी आखिरी कोशिश करने का फैसला किया है। ज्यादा खिलाड़ियों वाली चिंग चैंग टीम के सामने क्या उनके जीतने की कोई उम्मीद बची है? टीम मिचेंग के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। उस लुओ का पैर टूट चुका है, वह गोल नहीं कर पाएगा। तुम सब बस सन पेंग पर नजर रखो। अगर उसे रोक लिया तो टीम मिचेंग के पास स्कोर करने का कोई मौका नहीं होगा। मैं एक हर्फ न मौला खिलाड़ी हूं। मेरा बचाव करना भी सिर्फ दिखावा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एक टूटे पैर के साथ वह अब भी गोल कर सकता है। शानदार। घायल कैप्टन लुओ अचानक पेनल्टी एरिया के बाहर आ गया है और यह हेडर से शानदार शॉट। क्या यह 30 किलोमीटर की दूरी से हेडर के जरिए लंबी दूरी का गोल है? दो एक, हम जीत गए। टीम मिचेंग जीत गया। एक टांग घायल होने के बावजूद कैप्टन लुओ ने, हैरानी की बात है कि सिर्फ एक हेडर की मदद से मैच जीत लिया। यह उनके करियर में पहली बार है कि उन्होंने हेडर का कौशल दिखाया है। यह वाकई अविश्वसनीय है। टीम मिचेंग ने चैंपियनशिप जीत ली है वू चाओ की ट्रॉफी। हार मत मानो, कभी पीछे मत हटो। यही उस जमाने के फुटबॉल के भगवान का मशहूर डायलॉग था। टीचर लैन, जरा इस कैप्टन लुओ को देखिए। क्या ये बिल्कुल पुराने फुटबॉल के भगवान की तरह नहीं लगते? लगते हैं,
बहुत ही ज्यादा वैसे लगते हैं। क्या यह संभव है कि कैप्टन लुओ ही सालों से लापता फुटबॉल के भगवान लुओ मेडोंग है? ब्रदर लुओ, हम जीत गए। सिस्टर वे, तुम और ब्रदर लुओ, ये क्या? ये तुम अभी भी हैरान क्यों खड़े हो? बस भी करो अब। ब्रदर लुओ, सुना है फुटबॉल के भगवान के पास जादुई पैरों के अलावा एक और चाल है, एक छिपा हुआ हुनर जो वे कम ही इस्तेमाल करते हैं, गुमनाम हेड स्ट्राइक। क्या वही वो चाल थी जिससे तुमने अभी गोल किया? ये सब ब्रदर लुओ, अब जब हम जीत चुके हैं वू चाओ सुपर लीग की चैंपियनशिप, सब कुछ देखने के बाद, क्या आप अब भी ये नहीं मानेंगे कि आप ही फुटबॉल के शहंशाह हैं? ब्रदर लुओ, क्या ये सच है? मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि एक हादसे की वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी, पर मैं ही हूं वो जादुई पैरों वाला लुओ मेडोंग। ये तो फुटबॉल के शहंशाह हमारे कप्तान हैं। फुटबॉल के शहंशाह, 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 शहंशाह। ये कैसे हो सकता है? लानत है, मुझे बहुत पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि वही शहंशाह है, वरना वो मुझे भला कैसे हरा पाता। वो सचमुच फुटबॉल के शहंशाह लुओ मेडोंग ही है। ब्रदर की, मैं तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकता था। मैनेजर, आप यहां कैसे? यंग मास्टर, मालिक ने कहा है कि आपने परिवार के इतने पैसे खर्च कर दिए और इतनी चालें चलने के बाद भी आप टीम मिचेंग को हरा नहीं सके, और आपने द वैंग फैमिली जैसे फुटबॉल के महान खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। मालिक ने फैसला किया है कि वो आपसे द वैंग फैमिली की 300 अरब डॉलर की संपत्ति का उत्तराधिकार छीन रहे हैं और आपसे पिता पुत्र का रिश्ता खत्म करते हैं। मैनेजर, मेरी तरफ से पिताजी से गुजारिश कीजिए। यंग मास्टर, इसमें मेरा कोई बस नहीं चलता। आप ऐसा कीजिए, खुद घर जाकर मालिक से बात कीजिए। मैनेजर, मैनेजर। प्रेसिडेंट वांग, नहीं, ये कहना गलत होगा। वांग डुओयू, तुम अब पूरी तरह बर्बाद हो गए हो। तुम गोल हो गया। अफसोस है कि मैंने मदद के लिए चेन्नई को वहां भेजा था, पर वे लोग एक बेकार अपाहिज को भी हरा नहीं सके। बेकार के लोग कहीं के। अहजैन, ये कैप्टन लुओ क्या सच में सालों से लापता लुओ मेडोंग है? 10 साल हो गए उसे न ढूंढ पाने और उसका अच्छे से ख्याल न रख पाने के कारण मैं हमेशा खुद को दोषी मानता रहा हूं। सोचा नहीं था कि वह खुद वापस आ जाएगा। बिग ब्रदर जेंग, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। क्या पता अगर ये जो भी कैप्टन लुओ है, ये लुओ मेडोंग होने का नाटक करके धोखाधड़ी करने आया हो तो। बात तो सही है, लेकिन उसके खेलने का तरीका काफी हद तक मेडोंग की स्किल्स जैसा है। जेन, आप कई सालों तक मेडोंग के साथ ही रहे हैं, आप उन्हें सबसे बेहतर जानते हैं। देखिए, उसकी सच्चाई जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सुनिए बिग ब्रदर जेंग, कुछ दिनों में मैं एक गुप्त दोस्ताना मैच का इंतजाम करूंगा। मैं खुद टीम का नेतृत्व करूंगा और इस लड़के की सच्चाई की जांच करूंगा। बहुत बढ़िया। जेन, अगर आप खुद आगे आएं तो बहुत अच्छा होगा। इसी बहाने मैं भी प्लेयर एसोसिएशन की ओर से टीम मिचेंग के इन युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को परख सकूंगा। फुटबॉल की दुनिया के लिए थोड़ा योगदान देना मेरा कर्तव्य है, लेकिन बिग ब्रदर जेंग, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर हम जीत गए और साबित हो गया कि ये लुओ मेडोंग नकली है, तो इसका मतलब होगा कि टीम मिचेंग ने धोखाधड़ी की है। उन्होंने अवैध रूप से पंजीकृत खिलाड़ी के साथ यह चैंपियनशिप जीती है। तो पहली बात, टीम मिचेंग का चैंपियन खिताब वापस लेना होगा। दूसरी बात, इसरो नाम के लड़के पर हमेशा के लिए पाबंदी लगनी चाहिए और टीम मिचेंग को उसी वक्त खत्म कर देना होगा। आपको क्या लगता है? ठीक है, मैं फुटबॉल की दुनिया में ऐसी धोखाधड़ी वाली चीजें कभी नहीं होने दूंगा। लुओ मेडोंग, मैं तुझे और टीम मिचेंग को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा।
तो ब्रदर लुओ, याददाश्त खो जाने के इन वर्षों में तुम हमेशा मी चेंग टीम में सफाई कर्मचारी का काम कर रहे थे? उस समय किसी ने मेरे पैर तोड़ दिए थे और किसी ने मेरे सिर पर वार किया था। उसी वक्त मेरी याददाश्त चली गई। वैसे देखा जाए तो मुझे मां एयर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उसकी उस गेंद का शॉट न लगा होता तो मैं आज भी एक लंगड़ा सफाई कर्मचारी बना रहता। सच में फुटबॉल के देवता का आगमन हुआ है। वे तुम्हें मेरे पास ले आए। वे तुम्हें वापस मी चेंग टीम में ले आए हैं। फुटबॉल के देवता लुओ मेडोंग। वांग डुओयू, तुम क्या करने जा रहे हो? भगवान, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अरे नहीं, तुम एक अमीर घर के लड़के हो। तुम मेरे पैर पड़ने और चेले बनने क्यों आए हो? क्योंकि मैं आपसे लगातार मैच हारता रहा हूं। मेरे डैडी ने मुझसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। फुटबॉल के देवता, बस मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं ये पूरे दिल से कह रहा हूं। सच तो यह है कि मैं बचपन से ही आपका प्रशंसक रहा हूं। कितने बेशरम हो। अगर तुम सच में इनके प्रशंसक होते तो तुमने मी चेंग टीम के साथ इतनी गलत चीजें क्यों की? यह सच है। अगर विश्वास नहीं होता तो खुद देख लो। फुटबॉल के देवता मेरे साथ हैं। फुटबॉल के देवता मेरे साथ हैं। बहुत शर्मनाक है। इस लड़के की बुनियाद बुरी नहीं है। अगर इसे अच्छे से सिखाया जाए और सही रास्ते पर लाया जाए तो यह एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो यह मुमकिन है, लेकिन एक बात है, मैंने पहले ही एक बड़ा शिष्य बना लिया है। अगर तुम अब मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें दूसरा जूनियर भाई बनकर रहना होगा। कोई बात नहीं, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बस आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। डापेंग, जरा परिचय करा दूं। यह तुम्हारा सबसे बड़ा सीनियर है और तुम इसके दूसरा जूनियर भाई हो। इन्हें बड़ा भाई कहो। बड़े, नमस्ते बड़े भाई। दूसरा जूनियर भाई। अब से यह कैसे ट्रेनिंग करेगा, इसका पूरा प्लान तुम बनाओगे। शुक्रिया मास्टर। दूसरा जूनियर भाई, पहले मैदान के 50 चक्कर लगाओ ताकि तुम्हारी स्टेमिना बपे। 50 चक्कर? क्या हुआ, भागना नहीं चाहते? मैं भागता हूं। हेलो, नमस्ते। मुझे अपनी टीम के साथ इस पर चर्चा करनी होगी। ब्रदर लुओ, सेलिब्रिटी टीम कह रही है कि वे आधे महीने के बाद हमारे साथ एक प्राइवेट दोस्ताना मैच खेलना चाहते हैं। सेलिब्रिटी टीम? वही जिसे टॉप सुपरस्टार ची जेन लीड कर रहे हैं। उनके खिलाफ खेलने से हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। क्या ख्याल है ब्रदर लुओ? ची जेन, हम इतने सालों से दोस्त थे। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ब्रदर लुओ, सुनिए। क्या हुआ? आपका पैर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। शायद हमें इसे रहने देना चाहिए। नहीं, उन्हें हाँ कह दो। हिसाब चुकाने के लिए 10 साल भी काफी नहीं। चीजन, अब इस सब का अंत करने का समय आ गया है। लुओ मेडोंग, तू सच में चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखता है? चीजन, मैं बस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सालों तक साथी खिलाड़ी रहे हैं कि यह मैच अच्छे से खेलो और फिर जाकर खुद को कानून के हवाले कर दो। 10 साल पहले जो हुआ था, मैं उसकी शिकायत नहीं करूंगा। तू शिकायत नहीं करेगा? लुओ मेडोंग, तू आज भी पहले जैसा ही ढोंगी है। मैं और ढोंगी? क्या तू नहीं है? 10 साल पहले अगर तूने मेरी मुख्य जगह नहीं छीनी होती और मुझे मी सिटी टीम से नहीं निकलवाया होता तो फुटबॉल का भगवान होने का खिताब आज मेरा होता। तूने वह सब छीन लिया जो मेरा होना चाहिए था। 10 साल पहले तूने विरोधी टीम के खिलाड़ियों को धमकाने के लिए लोग भेजे थे। अगर मैंने तेरा बचाव नहीं किया होता तो तू न सिर्फ मी सिटी टीम से निकाला जाता, बल्कि तुझ पर हमेशा के लिए पाबंदी लग जाती और तुझे जेल की हवा खानी पड़ती। मैंने जो कुछ किया वो मी सिटी टीम के लिए किया ताकि हम चैंपियनशिप जीत सके। फुटबॉल का खेल निष्पक्ष खेल की भावना पर टिका है और जीत हुनर से मिलती है। तेरी इन घटिया हरकतों से सिर्फ खेल की गरिमा कम होगी और फुटबॉल का अपमान होगा। ठीक है लुओ मेडोंग, तू बहुत नेक है, बहुत महान है, लेकिन ये मत भूल कि ये 10 साल पहले का वक्त नहीं है और नहीं तू अब पहले जैसा खिलाड़ी रहा। जब तक तू आज मुझे हरा नहीं देता, वरना मैं पूरी मी सिटी टीम को यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। नीच आदमी। ठीक है,
फिर मैदान पर ही देखते हैं। क्या तुझे सच में लगता है कि इन बेकार और नए खिलाड़ियों के दम पर तू हमारी स्टार टीम को हरा देगा? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुझे इतना भरोसा आ कहां से रहा है। मेडोंग, मिस्टर जेंग, कई सालों बाद मिल रहे हैं। आपकी चमक आज भी पहले जैसी है। बिग ब्रदर जेंग, अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप इस कैप्टन लो से आराम से बात कीजिए। मैं तब तक वार्म अप करने जाता हूँ। ठीक है, मैदान में मिलते हैं। बिग ब्रदर जेंग, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मीडोंग, मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। आप फिक्र मत कीजिए। आज फुटबॉल का यह खेल आपको एक सही जवाब देगा। देखो, जहां तक इस मैच की बात है तो हम यहाँ मुख्य रूप से सीखने आए हैं। नहीं, हमें अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा और यह मैच जीतना ही होगा। ब्रदर लुओ, सामने वाली टीम सुपरस्टार्स की है। वे बहुत ताकतवर हैं और वैसे भी यह सिर्फ एक दोस्ती वाला दोस्ताना मैच है। यह कोई दोस्ताना मैच नहीं है, यह जीने और मरने की जंग है। अगर एक बार हम हार गए तो टीम मिचेंग पूरी तरह से बिखर जाएगी। गुरुजी, आखिर यह सब क्या मामला है? जब मैच खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से समझा दूंगा। अभी मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सब लोग अपना पूरा ध्यान मैच जीतने पर लगाएं। टीम मिचेंग बहुत मुश्किल से आज इस मुकाम तक पहुंची है। चाहे कोई भी हो, वो टीम मिचेंग को खत्म नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसा कभी नहीं होने देंगे। न कभी पीछे हटेंगे और न ही हार मानेंगे। चक दे फट्टे, शाबाश, हम जीतेंगे। क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? आपके पैर की हड्डी दोबारा टूट गई है और यह अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। अगर आपने पेन किलर इंजेक्शन लेकर मैदान पर जाने की जिद की तो आपका पैर पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो सकता है। आप कभी चल नहीं पाएंगे। मैंने तय कर लिया है, मिचेंग के लिए, फुटबॉल के निष्पक्ष खेल और न्याय के लिए यह बस आखिरी बार है। ठीक है। मैं तुम्हें अब एक मौका दे रहा हूं। अगर तुम फुटबॉल छोड़ देते हो तो मैं तुम लोगों को स्टार टीम में आने के बारे में सोच सकता हूं। वहां तुम एक स्टार सफाई कर्मचारी बन सकते हो। चीज़न, कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो? सीटी बजाओ, इन्हें मजा चखा दो। पीछे हटो और बचाव करो। शानदार। वाकई आप फुटबॉल के उस्ताद हैं। इतने कम समय में भी आपने पूरी टीम को एकजुट कर दिया। वे बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसे हमला करने दो। बहुत बढ़िया। क्या कोई ऐसे गेंद छीनता है? झगड़ा मत करो, सब शांत हो जाओ। आज चाहे तुम्हारे पैर सोने के ही क्यों ना बने हो, मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। ब्रदर लुओ, क्या तुम्हारा पैर ठीक है? मैं ठीक हूं। थोड़ी देर आराम करने से ठीक हो जाएगा। उनका एक खिलाड़ी बाहर हो गया है और हम उनसे एक ज्यादा हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। टीम मिचेंग अभी भी बहुत नासमझ है। चीज़न इस्तेमाल करना चाहता है गलत तरीके के खेल का ताकि जल्दी से गोल कर सके। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। गुरुजी, मैं आपका बदला लूंगा। बुरा हुआ। उनकी चाल से सावधान रहना।
ओह हाँ, की जैन का यह खेल कौशल सच में वाकई काबिले तारीफ है। अगर उसके किरदार में कोई कमी न हो तो वह एक बेहतरीन खिलाड़ी है। ची जेन का सबसे बड़ा हुनर, तिंगू की खौफनाक किक। बढ़िया खेल, बहुत बढ़िया। क्या बात है? क्या शॉट है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। युवे, मुझे चेंजिंग रूम तक ले चलो। ये सब मेरी गलती है। उस ची जेन ने मौके का फायदा उठा लिया और मैं मास्टर का बदला नहीं ले सका। क्या हुआ? सिर्फ आधा मैच खत्म हुआ है और तुमने हार मान ली। यह तुम पर शोभा नहीं देता। मास्टर, मैंने सब देखा। पहले हाफ में सबने बहुत अच्छा खेला। हमें इस तरह सोचना चाहिए। हमें ट्रेनिंग करते हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और हम इस स्टार टीम को टक्कर दे पा रहे हैं। क्या यह हमारी तरक्की नहीं है? अभी हमारे लिए सबसे जरूरी है कि सोचें कि दूसरे हाफ में कैसे खेलना है। अब उनका एक खिलाड़ी कम है तो हमारे पास बहुत बड़ा फायदा है। दूसरे हाफ के लिए वांग डुओयू, मास्टर, तुम मैदान में जाओ। मेरे पास एक बेहतरीन योजना है। दूसरे हाफ में क्या करना है वह मैंने सोच लिया है। 9-0-1 वाली लोहे की दीवार खड़ी करनी है। सभी खिलाड़ी रक्षा पंक्ति में रहेंगे, सिर्फ सन पेंग अकेला आगे रहेगा। जब सामने वाली टीम के सभी खिलाड़ी उसे रोकने की कोशिश करेंगे तब वांग डुओयू दाईं ओर से हमला करेगा। गेंद गोलकीपर को पास की जाएगी और वह एक जोरदार किक मारकर उसे आगे भेजेगा। तुम आगे की ओर भागना और विपक्षी रक्षा टीम का ध्यान भटकाना। फिर वांग डुओयू गेंद लेकर गोल करेगा। इसे कहते हैं 8 ट्राइग्राम्स फॉर्मेशन। क्या तुम्हें खुद पर विश्वास है? हाँ। मिचेंग, चलो आगे बढ़ो। लुओ मेदोंग और लुओ मेदोंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। मुझे सच में शक है कि तुम्हारा ये पैर फौलाद का बना है। मुझे लगता है रेफरी को जांच करनी चाहिए कि क्या तुम्हारा ये कोई नकली पैर तो नहीं है। ची जेन, ऊपर वाला सब देख रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो लोग खेल की गरिमा के खिलाफ काम करते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम लियो मिडोंग के पैर में गहरी चोट लगी है। टीम मिचेंग, अब सिर्फ सन पेंग ही एक बचा है। सब इस लड़के पर कड़ी नजर रखो, इसे गोल मत करने देना। इतने बड़े स्टार खिलाड़ी होकर आप मुझ जैसे मामूली सुन को इतनी अहमियत दे रहे हैं। मैं इसके लायक नहीं हूं। आओ भी, बड़े खिलाड़ी, यहां आकर गेंद छीन कर दिखाओ। ओ द वैंग फैमिली के टुकराए हुए लड़के, तू सच में गद्दारी करके टीम मिचेंग के साथ मिल गया। क्या तू लुओ मेदोंग की बातों में आकर पागल हो गया है? तू तो गेंद लेकर अपने ही गोल एरिया की तरफ भाग रहा है। मुझे शर्त मंजूर है कि तेरी यहां आने की हिम्मत नहीं होगी। आना फिर। ठीक है, मैं आ रहा हूं। भाइयों, इस पर टूट पड़ो। गेंद छीनते ही वहीं से सीधा गोल मारो। वांग डुओयू का बाय हुआ किक ड्रिबलिंग करने के लिए सबसे बढ़िया है। ये बंदा मछली की तरह हाथ से फिसल क्यों रहा है? इसे बटरफ्लाई मूव कहते हैं, समझे कुछ? डुओयू का बाय हुआ किक ड्रिबलिंग में इसका कोई जवाब नहीं है। तुम सब मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उसे रोको। अब काम हो गया। नहीं, ये बुरा हुआ। सन पेंग को रोको। लुओ के पैर अब जवाब दे रहे हैं। सन पेंग को रोको, तभी वो गोल नहीं कर पाएंगे। पास दो, आने दो।
जिंदगी में आखिरी बार एक शानदार टिंगहू शॉट। मेडोंग, सब कुछ तुम्हारे इसी एक वार पर टिका है। गोल हो गया। ये गोल कैसे हो सकता है? क्या ये किसी इंसान का पैर है? टीम मिचेंग बहुत ही जबरदस्त है। रेफरी, ब्रदर लुओ, आपका पैर। गुरुजी, आप खेल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या पैरों के दर्द की वजह से अब आप सह नहीं पा रहे? लेकिन गुरुजी, आपने अभी अभी टिंगहू वॉली का इस्तेमाल किया था। अब मेरी ताकत जवाब दे रही है। शायद यह मैदान पर मेरा आखिरी मौका है टिंगहू वॉली का इस्तेमाल करने का। मेरा पैर 3 बार टूट चुका है। अभी पेन किलर इंजेक्शन लेकर मैं जैसे तैसे खेल रहा था। अब मैं जिंदगी में दोबारा चल भी पाऊंगा या नहीं, यह पक्का नहीं है। यह मुकाबला शायद आप सबके साथ मेरा एक साथ खेलने का आखिरी मैच है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। भले ही मैंने 10 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन मेरा सपना पूरा करने के लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। अब से टीम मिचेंग की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। मगर गुरुजी, आपके बिना हम स्टार टीम को नहीं जीत पाएंगे। डापिंग, डुओ यू, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? खुद पर भरोसा रखो, तुम यह कर सकते हो। जैसे बरसों पहले मैं था, तुम सब फुटबॉल के जादूगर बन सकते हो। खुद पर यकीन रखो, हर इंसान में एक चैंपियन छिपा होता है। गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने हमें जो सिखाया है वो खेल भावना का सार है। अगर हम कड़ी मेहनत करें तो हर कोई फुटबॉल का भगवान बन सकता है। हम हार नहीं मानेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। हम यह मैच जरूर जीतेंगे। चलो दोस्तों, चलो। तुम लोग बार बार खिलाड़ी बदल रहे हो। क्या ये कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है? खेलना है या नहीं? रेफरी, क्या आप कुछ नहीं कहेंगे? क्या तुझे हारने की बहुत जल्दी है? हम अभी आ रहे हैं। आ जाओ। युवे, इन सालों में टीम का ख्याल रखना वाकई बहुत मुश्किल काम था। ब्रदर लुओ, यह मेरा फर्ज था। हम सब सिर्फ आप जैसे महान खिलाड़ी की वजह से एक साथ आए हैं। इतने सालों में अगर आपकी वो खेल भावना न होती तो हम टिक नहीं पाते। सच तो यह है कि आज मैंने उस फुटबॉल भगवान के खिताब को पीछे छोड़ दिया है। जब मैंने इसे त्यागा, तभी मैं वास्तव में ईमानदारी से खुद का सामना कर पाया और इस खेल को समझ पाया। मीडोंग, बिग ब्रदर जेंग, आज तुमने मुझे सच में प्रभावित किया है। आज के दिन तुम ही असली महान खिलाड़ी साबित हुए हो। बिग ब्रदर जेंग, अभी कुछ मत कहो, बस इन बच्चों का मैच देखो। जी सर। धिक्कार है लुओ मेडोंग, आखिर उसने इन लड़कों को कौन सी गुट्टी पिला दी है? जाओ, सनपेंग पर नजर रखो। सनपेंग पर अपनी पैनी नजर रखना। जल्दी जाओ। तुम वांग डुओ यू।
लानत है, इन दो लड़कों में अब भी काफी ताकत बाकी है। सावधानी से। टिंगू, मैंड्रिन, डक किक। लगा निशाना। कामयाबी मिल गई। हम सफल रहे। लो मेडोंग, मानना पड़ेगा कि तेरा तुक्का एकदम सही बैठा। लेकिन फिक्र मत कर, जब तक मैं यहां हूं मैं हमेशा तेरे लिए एक बुरा सपना बना रहूंगा। और तुम टीम मिचेंग वालों, अगली बार तुम्हारी टीम जरूर खत्म हो जाएगी। अगली बार? अब कोई अगली बार नहीं होगा। बिग ब्रदर जेंग, मैंने पूरी जांच कर ली है। 10 साल पहले तुमने ही चोरी छुपे मेडोंग का दायां पैर तोड़ा था, जिस वजह से उसकी याददाश्त चली गई और वो लापता हो गया। 10 साल बाद किंग चेंग मैच से पहले तुमने ही फिर से मेडोंग पर हमला किया था। चीजन, तुमने मेडोंग को फंसाया। तुम मैच फिक्सिंग और खिलाड़ियों के अवैध कंट्रोल में भी शामिल हो। आज के इस मैच ने तुम्हारे सारे घटिया इरादों का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है। आज कानूनी अधिकारी तुम्हें यहां से ले जाएंगे। तुम जैसे लोग फुटबॉल और खेल जगत के लिए एक कलंक हैं। ले जाओ इसे। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। फुटबॉल का भगवान तो मैं हूं। मेडोंग, इन सालों में तुमने बहुत दुख झेले हैं। मैंने कहा था कि आज का फुटबॉल तुम्हें एक सही और इंसाफ भरा जवाब देगा। मिस्टर जेंग, मुझे लगता है कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। मेडोंग, मैं चाहता हूं कि तुम एक कोच के तौर पर आओ, वू चाओ के प्रतिनिधि बनकर टीम मिचेंग की तरफ से एक असली और सच्ची नेशनल फुटबॉल लीग खेलो। तुम्हारा क्या ख्याल है? बिल्कुल, जरूर खेलूंगा। बहुत अच्छे, लगे रहो। बहुत बढ़िया। लगे रहो। लगे रहो। लगे रहो। नेशनल लीग। नेशनल लीग।